बहुत पुरानी बात है। एक गांव था जिसका नाम नवनीपुर था। यह गांव मुख्य रूप से किसानों का गांव कहलाता था। यहाँ के लोग खेती बाड़ी करके और जो फल फूल भी उगाते थे उन्हें बेचकर किसी तरह अपना जीवन यापन करते थे। गांव की आबादी सामान्य थी और चारों ओर हरियाली ही हरियाली फैली रहती थी। गांव के चारों दिशाओं में बड़े बड़े सीवान थे। सीवान का मतलब होता है सैकड़ों बीघा खेत। इसी नवनीपुर गांव में एक बहुत ही गरीब युवा किसान रहता था, अपनी बूढ़ी मां के साथ। किसान का नाम सुमेंद्र था। उसके पिताजी तो कुछ साल पहले ही इस दुनिया को अलविदा कह गए थे। सुमेंद्र के पास बस 2 बीघा जमीन थी जिस पर वह खेती करता था। मां और बेटे का जीवन बमुश्किल चल रहा था। खेत से इतना ही अनाज पैदा हो पाता था कि मां और बेटा दोनों को 2 वक्त का भोजन नसीब हो जाए। इससे ज्यादा उपज उनके खेत में हो ही नहीं पाती थी। सुमेंद्र की मां इस बात से बहुत उदास रहती थी कि भविष्य में जब घर में बहू आएगी तो उसके भोजन का इंतजाम कैसे होगा। पर उन्हें यह भी समझ नहीं आता था कि उनके इतने गरीब बेटे को कोई अपनी बेटी देगा भी या नहीं। उसी गांव में जब नाम का एक बदमाश जमींदार भी रहता था। उसके पास सैकड़ों बीघा खेती थी और एक तरह से वह जब पूरे गांव का चौधरी माना जाता था। गांव के सभी लोग जब का बहुत सम्मान करते थे, यहाँ तक कि उसकी फालतू बातें भी बड़े ध्यान से सुनते थे। यह हमारे समाज की कड़वी सच्चाई है कि अगर आप ज्ञानी हैं पर धनवान नहीं है तो लोग आपको रद्दी के भाव समझते हैं। वही दूसरी ओर एक अनपढ़, चरित्रहीन, बदमाश और आपराधिक प्रवृत्ति का इंसान जिसके पास अथाह धन हो तो हमारा समाज उसी के तलवे चाटने लगता है और उसे देवता के समान पूजने लगता है। खैर, हम कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो जब जमींदार एक बहुत ही कामी स्वभाव का पुरुष था, उसकी बुरी नजर गांव की नई नवेली बहुओं पर टिकी रहती थी। झप की पत्नी का व्यवहार बिल्कुल इसके विपरीत था। वह बहुत ही धार्मिक विचारों वाली महिला थी और गांव भर के लोगों का बहुत आदर सम्मान करती थी। जमींदार झप की नजर कुछ दिनों से किसान सुमेंद्र पर पड़ गई थी। उसे अपने खास चमचा झिंगुर से यह खबर मिली थी कि सुमेंद्र को खेती से कोई खास फायदा नहीं हो रहा है और उनके घर में 2 वक्त का भोजन भी बहुत नसीब से मिल पाता है। यह जानकर झप ने सोचा कि कोई भी चाल चलकर सुमेंद्र का छोटा सा खेत अपने कब्जे में ले लो। इधर एक दिन सुमेंद्र ने अपनी मां से कहा, मां, हम लोग कब तक अपनी जीवन की गाड़ी को यूं ही जबरदस्ती घसीटते रहेंगे? क्या हम जीवन भर इसी गरीबी में जीते रहेंगे? सुमेंद्र की मां बोली, अरे नहीं मेरे लाल, भगवान इतने निर्दयी नहीं है। आज नहीं तो कल हमारे हालात जरूर सुधर जाएंगे। बस हमें हिम्मत से काम लेना है। बेटा, तू इस संकट से इस प्रकार भयभीत मत हो। तेरे पिता ने तो न जाने कितने दुख सहकर तुम्हें और मुझे पाला था। उस हिसाब से हमारा कष्ट तो न के बराबर है। बेटा, तू बस मन लगाकर अपने खेत में कठिन परिश्रम कर। मेरा दिल कह रहा है कि एक न एक दिन हमारी किस्मत अचानक से बदल जाएगी। सुमेंद्र ने कहा, मुझे भी इसी की उम्मीद है मां। मैं खेत में काम करने जा रहा हूं। आज से खेत में फसल की बुवाई शुरू करनी है। मां बोली, बेटा थोड़ा खाना खा ले, इसके बाद जाना। थोड़ी देर में ही खाना तैयार हो जाएगा। सुमेंद्र बोला, मां, अगर मैं खाने का इंतजार करूंगा तो सूरज देवता सिर पर आकर तांडव मचा देंगे। तुम आराम से खाना बना लेना, जब तैयार हो जाए तो खेत पर लेकर चली आना। मां ने कहा, ठीक है बेटा, तुम जाओ और काम शुरू करो। सुमेंद्र अपने खेत की तरफ निकल पड़ा। थोड़ी देर बाद सुमेंद्र वहां पहुंचकर अपने खेत में काम करने लगा। तभी उसी ओर से जब जमींदार अपने 2 लठैतों के साथ सुमेंद्र की ओर चला आ रहा था। जब ने इन लठैतों को इसलिए रखा था कि अगर कोई उसे आंख दिखाए तो वे उसकी पूरी तरह से खातिरदारी कर दें। जब सुमेंद्र ने झप को देखा तो उसकी हालत खराब होने लगी। सुमेंद्र मन ही मन सोचने लगा, अरे ये जमींदार साहब अपने आदमियों के साथ मेरी तरफ क्यों आ रहे हैं? लगता है गुस्से में भी हैं, पर मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया है जिससे वह गुस्सा हो। तभी जमींदार वहां पहुंचा और कड़क आवाज में बोला, रे सुमेंद्र, तू अपना माल गुजारी समय पर क्यों नहीं जमा करता रे? 2 साल से तेरा कर वही खाते में बकाया है। तुम्हारा इरादा क्या है? मुझे आज स्पष्ट रूप से बताओ। सुमेंद्र ने दीनता से कहा, मालिक, मुझे इस बात का बहुत अफसोस है।
मैंने जानबूझकर लगान बकाया नहीं लगाया है। दरअसल बात ऐसी है कि मेरे पास खेत बहुत कम है, इस कारण मैं फसल को बेच नहीं पाता। मेरे खेत में उतना ही फसल होता है कि साल भर जैसे तैसे भोजन का काम चल जाए। अब आप ही बताइए मालिक, मैं लगान की रकम कहां से लाकर जमा करूं? जब बोला, सुमेंद्र, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, तुम जानते हो ना, ये लगान का नियम कोई मेरे घर में नहीं बना है। ये नियम हमारे राजा साहब ने बनाया है। तुम्हें किसी भी तरीके से अपना लगान जल्द से जल्द जमा करना ही होगा। सुमेंद्र गिड़गिड़ाया, मालिक, आप मुझ पर रहम करो। आप हमारे गांव की सबसे बड़े जमींदार हैं, आप हमारे मालिक हैं। मुझे कुछ समय के लिए लगान भरने का दबाव न बनाए। मेरे पास जैसे ही कुछ रकम जुटती है, सबसे पहले मैं लगान भरूंगा। जमींदार बोला, ठीक है, तुम गरीब आदमी हो, इसलिए तुम्हें मैं 1 साल का और समय देता हूं। परंतु सुमेंद्र, मेरी बात याद रखना, 1 साल जिस दिन पूरा होगा, उसके अगले दिन से यह तुम्हारा खेत मेरा हो जाएगा। मुझे नहीं पता तुम कैसे लगान भरोगे। मैं नियम के अनुसार तुम्हारा खेत अपने कब्जे में लेकर इसमें खेती करके लगान वसूल लूंगा। अभी मैं जा रहा हूं। जमींदार तमतमाया हुआ वहां से आगे निकल गया। जमींदार के जाने के बाद सुमेंद्र बहुत दुखी हो गया। उसे अब कुछ सूझ ही नहीं रहा था कि आखिर वह लगान कैसे जमा करे। अगर वह लगान जमा नहीं करता तो उसकी पुरखों की दी हुई जमीन यह धूर्त जमींदार बलात् छीन लेगा। थोड़ी देर बाद सुमेंद्र की माँ उसको भोजन लेकर आई। सुमेंद्र ने अपनी माँ को सारी बात बताई। माँ बोली, बेटा, तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। अभी सब चिंता छोड़ और जल्दी से भोजन कर ले। मैं तेरे पसंद का भोजन बनाकर लाई हूँ। सुमेंद्र गुस्से में बोला, माँ, तुझे अब भी भोजन की पड़ी है? यहाँ हमारी पुरखों की संपत्ति हमारी आंखों के सामने हड़प नीति में बहने वाली है। तू कैसी विचार की है माँ? तुझे कुछ उपाय बताना चाहिए तो तू भोजन करने को कह रही है। अरे, मेरे मुंह में निवाला कैसे जाएगा? माँ बोली, अरे बेटा, कैसी बात कर रहा है? भोजन नहीं करने से क्या तुम्हारी जमीन बच जाएगी? हम इसका समाधान करेंगे, उससे पहले भोजन करना जरूरी है। अगर शरीर ठीक रहेगा तो हमारी सोचने की क्षमता बहुत तेज रहेगी। तू चिंता मत कर, मैं इसका उपाय बहुत जल्द बताऊंगी। फिलहाल तू भोजन कर ले और चिंता मुक्त होकर अपने खेत का काम कर। सुमेंद्र माँ की बात मानकर भोजन करने लगा। भोजन के बाद वह फिर से अपने खेत में काम करने लगा। शाम होने पर सुमेंद्र अपने घर चला गया। घर पहुंचकर सुमेंद्र की माँ बोली, बेटा सुमेंद्र, इस संकट से निकलने का हमारे पास कोई भी रास्ता नहीं है। अगर तुम 2 गुना मेहनत करोगे तो हो सकता है हम लगान भरने का पैसा 1 साल में जुटा पाए। सुमेंद्र बोला, माँ, मैं सोच लिया हूं कि अब हमें क्या करना है। तू अब चिंता मत कर, मैं फसल की बुवाई करके पास के गांव में मजदूरी करने जाऊंगा। तुम खेत में हल्का फुल्का काम जो तुमसे हो करती रहना। माँ बोली, ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी, हमारे पास यही रास्ता है। धीरे धीरे समय का पहिया घूमा। सुमेंद्र अपने खेत में फसल लगा चुका था। अगले दिन सुमेंद्र माँ का आशीर्वाद लेकर काम की तलाश में अपने घर से निकल पड़ा। उधर जमींदार जब ने अपने खास चमचा झिंगुर से कहा, झिंगुर, तुम अब चौकन्ना रहो, अपनी नजर को तुम सुमेंद्र के ऊपर अढ़ाई रहो। बहुत जल्द उसका खेत हमारे कब्जे में आने वाला है, इसीलिए तुम ध्यान रखना। तुम्हारी एक चूक के कारण सुमेंद्र का खेत बच जाएगा। झिंगुर बोला, मालिक, आप निश्चिंत रहिए, मेरी नजर बाज की नजर है, इससे बच पाना नामुमकिन है। मैं आजकल हमेशा अपनी नजर सुमेंद्र के ऊपर ही रख रहा हूँ। साथ ही मेरे 2 पालतू चमचे उसके आसपास हमेशा रहते हैं। मालिक, बस आप समय का इंतजार करें। उधर काम की तलाश में सुमेंद्र भटकता हुआ चला जा रहा था। चलते चलते वह दूसरे गांव में चला गया। वहां पूरे दिन काम तलाश करता रहा, मगर उसे कोई काम नहीं मिला। वह निराश होकर वहां से अपने घर की तरफ चल पड़ा। सुमेंद्र अपनी किस्मत को कोसते हुए अपने गांव पहुंचा। उधर गांव के बाहर झिंगुर सुमेंद्र के इंतजार में एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। थोड़ी देर में सुमेंद्र आता दिखा। जब सुमेंद्र पास आया तो झिंगुर बोला, और भैया सुमेंद्र, बड़े मायूस दिखाई पड़ रहे हो, कहां से आ रहे हो? किसी ने मारपीट कर दिया क्या? सुमेंद्र बोला, अरे नहीं झिंगुर भाई, भला शरीफ आदमी किसी से मारपीट थोड़ी करता। दरअसल मैं किसी और बात से बहुत ज्यादा परेशान हूं आजकल। झिंगुर बोला, सुमेंद्र भाई, क्या बात है, मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा।
सुमेंद्र बोला, जिंगर भाई, मैं काम की तलाश में पड़ोस के गांव गया था, परंतु मुझे वहां कोई भी काम नहीं मिला, इसीलिए थोड़ा मन दुखी है, और कोई परेशानी नहीं है। जिंगुर बोला, तुम भी गजब आदमी हो। अरे भला गांव में कहीं काम मिलता है? वैसे भाई सुमेंद्र, तुम्हारे पास तो खेत है ना, तुम अपने खेत में ही मन लगाकर काम क्यों नहीं करते? सुमेंद्र बोला, चिंगुर भाई, खेत का काम मैंने समय से पहले निपटा दिया है। अब खेत में रोज काम नहीं है, इसीलिए मैंने सोचा कि जब तक कोई काम नहीं है मैं दूसरे की मजदूरी कर लूं, परंतु मजदूरी करने में भी बहुत मुश्किल है। चिंगुर बोला, ठीक है भाई सुमेंद्र, तुम अपना काम तलाश करो, तुम्हें बहुत जल्द काम मिल जाएगा। अगर गांव में काम न मिले तो तुम एक बार शहर चले जाना, वहां तुम्हें काम तुरंत मिल जाएगा। मैं चलता हूं भाई सुमेंद्र। जिंगुर तेजी के साथ जब जमींदार के घर चला गया। जिंगुर बोला, मालिक, एक खबर लाया हो जिसे सुनकर आप पहले दुखी होंगे, इसके बाद खुश हो जाएंगे। जब बोला, अरे खबर क्या है, सुनाएगा भी या बस बताशा ही पकड़ा देगा? जिंगुर बोला, मालिक, वह सुमेंद्र है ना, वह काम की तलाश में हमारे पड़ोस के गांव में गया था, परंतु उसे वहां कोई भी काम नहीं मिला। मालिक, वह आपका कर चुकाने के लिए अपना पूरा जान लगा रहा है। जब बोला, अरे यह तो बहुत बुरी खबर है, अगर उसे काम मिल गया तो वह अपना सारा लगान तुरंत जमा करवा देगा। जिंगर बोला, अरे मालिक, आप भी ना, एक नंबर के भोले हैं। मालिक, आप झूठ मूठ का चिंता किए हैं, भला सुमेंद्र को काम कहाँ मिलेगा? अगर काम मिल भी गया तो उसे लगातार साल भर मजदूरी करना पड़ेगा, तब जाकर आपका लगान भरने लायक पैसा उसे मिल पाएगा। उसके लिए यह संभव नहीं है मालिक, उसे अपना खेत भी देखना है। जब बोला, जैसा भी हो, मगर उसका खेत अगले साल हमारे कब्जे में होना चाहिए। इधर सुमेंद्र घर पहुंच गया था। सुमेंद्र ने अपनी मां से कहा, मां, मुझे कोई काम नहीं मिला, मैं दिन भर काम तलाशता रहा, मगर किसी ने मुझे कोई काम नहीं दिया। अंत में निराश होकर मुझे घर खाली हाथ ही लौटना पड़ा। मां बोली, बेटा तू चिंता मत कर, आज काम नहीं मिला ना, कल फिर से कोशिश करना, कोशिश करने वालों की कभी भी हार नहीं होती। सुमेंद्र बोला, ठीक है मां, मैं कल फिर से जाऊंगा, इस बार दूसरी दिशा में जाऊंगा। सुमेंद्र ने भोजन किया। भोजन करने के बाद वह अपने बिस्तर पर सो गया। आधी रात में उसे सपने में एक सोने से भरा घड़ा दिखा। वह घड़ा उसके घर के पीछे मिट्टी में दबा था। सुमेंद्र अचानक से उठा और अपने सपने पर हंस पड़ा। भला कहीं ऐसा होता है? मुझे भी कैसे कैसे सपने आते हैं। वह फिर से सो गया, परंतु उसको नींद नहीं आई। उसका मन घर के पीछे चला गया। वह बार बार मन में सोचता, एक बार चलकर देख लेता हूं। उसने फावड़ा उठाया और अपने घर के पीछे खुदाई करने लगा। थोड़ी ही देर में उसे सच में सोने से भरा घड़ा मिला। वह खुशी के मारे उछल पड़ा। वह तुरंत घड़ा लेकर अपनी मां के पास आया। सुमेंद्र बोला, मां देखो, हमारी गरीबी दूर हो गई, देखो मैं क्या लाया हूं। मां बोली, अरे बेटा, तुम ये कहां से उठा लाए? बेटा, तुम चोरी किए हो? सुमेंद्र बोला, अरे नहीं रे मां, मैं भला चोरी क्यों करने लगा? दरअसल मेरे सपने में यह घड़ा दिखा था। मैं उस स्थान पर गया तो सच में यह घड़ा मुझे मिल गया। मां बोली, बेटा, मैंने कहा था ना, भगवान एक ना एक दिन हमारी किस्मत अचानक से बदल देंगे। देख लो, वैसा ही हुआ। अगले दिन सुमेंद्र उठा और चल पड़ा जमींदार के घर। वहां पहुंचकर उसने अपना लगान जमा किया। सुमेंद्र ने जमींदार के सारे सपनों पर गोबर के उपले छाप दिए थे। अब सुमेंद्र के पास बहुत धन हो गया था। वह जमींदार से भी धनी हो गया था। धीरे धीरे समय का चक्र चला। सुमेंद्र की मां ने एक सुंदर लड़की से सुमेंद्र का विवाह करा दिया। सुमेंद्र के जीवन में एक बार फिर से सुकून आ गया था। धीरे धीरे समय के साथ सुमेंद्र की मां बूढ़ी हो चली और दुनिया छोड़ चल बसी। सुमेंद्र अपनी मां को खोने के बाद मन ही मन बहुत दुखी हुआ, परंतु उसकी पत्नी ने मोर्चा संभालते हुए उसे जैसे तैसे समझाया तथा उसके दुख की घड़ी में उसका भरपूर साथ दिया। समय का चक्र अपनी गति के अनुसार चलता गया। सुमेंद्र किसान के पास अब अच्छी खेती बाड़ी थी और एक अपना गौशाला भी था, जिससे उसकी अच्छी खासी आमदनी होती थी। घर के खर्चे बहुत कम थे, इसलिए हर साल उसके पास बहुत पैसे बच जाते थे। घर में कोई बेटा बेटी नहीं थे, बस 2 ही प्राणी रहा करते थे,
तो उन पैसों का क्या करते? सुमेंद्र सोचता, इन पैसों को परोपकार में खर्च कर देना चाहिए, परंतु पत्नी उसकी बात के खिलाफ थी। हम अपनी मेहनत की कमाई मुफ्त में दूसरों को क्यों दे दें? अरे, इन पैसों को हम तीर्थ में खर्च करेंगे, किसी मंदिर को दान देंगे। इस बात को लेकर अक्सर दोनों में तकरार हो जाती थी और फिर उन पैसों को खर्च नहीं कर पाते थे। हालांकि अब वह दोनों बूढ़ी होने की कगार पर थे। उनके घर में रह रहा नौकर जेठा भी उनकी बातों को अनसुना कर दे रहा था। वह ऐसा व्यवहार करता था जैसे वह नौकर ना हो बल्कि घर का मालिक हो। सुमेंद्र ने उसे सिर चढ़ा रखा था तो वह बात बात पर लड़ने झगड़ने लगता था। अब तो वह आंखें भी दिखाने लगा था। सुमेंद्र के एक अच्छे पड़ोसी थे जिनका नाम विवेक चंद था। वह कई दिनों से यह तमाशा देख रहे थे। जब उनसे नहीं रहा गया तो वह सुमेंद्र से बोले, सुमेंद्र, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूं, बुरा मत मानना। बात तुम्हारी भलाई के लिए है। जेठा को तुम 10 वर्ष से नौकर रखे हो, अब वह तुम्हारे लिए खतरा बनता जा रहा है। एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हें तुम्हारे घर से धक्के मारकर बाहर कर देगा। उसके तेवर दिन प्रतिदिन बदलते जा रहे हैं। वह अब बुरे लोगों के साथ बैठने लगा है और नशा भी करता है। तुम्हें किसी नौकर को 1 साल से ज्यादा वक्त तक अपने पास रखना ही नहीं चाहिए। हर साल नौकर बदलते रहोगे तो वे डर से काम भी करते रहेंगे। तुम तत्काल नौकर को हटाकर दूसरा नौकर रख लो। विवेक चंद ने फिर कहा, मैं तुमसे एक बात और कहना चाहता हूं। तुम्हारी शादी को 20 वर्ष हो गए। तुमने एक बच्चा भी पैदा नहीं किया। अभी तक तो तुम्हारे घर बहू आ जानी चाहिए थी, परंतु तुम दोनों के अलग अलग विचार ने अब तक निसंतान रखा है। लेकिन अब वह समय आ गया है कि दोनों अपने में तालमेल बैठाओ और 1-2 बच्चे पैदा कर डालो, वरना तुम्हारी संपत्ति जेठा जैसा शैतान मुफ्त में लूट कर खा जाएगा। सुमेंद्र बहुत सोच में पड़ गया कि विवेक चंद सही कह रहे हैं। आज हमारे पास एक बच्चा भी नहीं है और विवेक के पास 2 बेटे, 2 बहू और उनके भी बच्चे हो गए हैं। यह सब गड़बड़ी पत्नी की वजह से हुई है। वह पूजा पाठ और तीर्थ यात्रा के चक्कर में बच्चे के लिए कभी विचार ही नहीं की। मगर अब जब तीर्थ से लौट कर आती है तो उसे प्यार से समझाऊंगा, शायद मेरी बात मान जाए। मगर इससे पहले इस साले जेठा को नौकरी से निकाल देता हूं। सुमेंद्र ने जेठा से कहा, जेठा, खेत का काम कैसा चल रहा है? तो जेठा बोला, खेत का काम आपको खुद देख लेना चाहिए। मुझे इस वक्त फुर्सत कहाँ है? अभी करीमन के साथ बाजार जा रहा हूं, उनका कुछ सामान लाना है। सुमेंद्र बोले, तू मेरा नौकर है या करीमन का? जेठा बोला, मालिक, थोड़ा सोच समझकर बोला कीजिए। मुझे नौकर कहकर मेरा अपमान मत करिए। मालकिन मुझे अपना बेटा समझती है। आगे से इस बात का ध्यान रखिएगा। सुमेंद्र बोले, तू गौशाला में गायों को चारा तो डाल दिया है ना? जेठा बोला, फिर वही बात, मैंने पहले ही बता दिया कि मेरे पास वक्त नहीं है, मैं कुछ जरूरी काम से जा रहा हूं। सुमेंद्र बोले, साले, तू अपना हिसाब अभी ले ले। मुझे तुम्हें नौकर रखना ही नहीं, अब तुम्हारे बदले किसी दूसरे को रखूंगा। जेठा बोला, मालिक, पहले जुबान संभाल कर बात करिए। और रही बात मुझे इस नौकरी से निकालने की, तो कोई आपके बाप का राज है क्या? अरे, मालकिन ने मुझे काम पर रखा है, उनके कहने पर ही नौकरी छोड़ूंगा। वैसे आप भी मालकिन के एक नौकर ही हो, औकात में रहना सीखिए। इतना कहकर नौकर चला गया। सुमेंद्र देखते रह गए। इतना ढीठ नौकर कभी किसी ने नहीं देखा था। संयोग से सुमेंद्र की पत्नी तीर्थ से उसी वक्त लौट आई थी। सुमेंद्र उसे घर में ले गए और बहुत प्यार से समझाया। सुमेंद्र भी कभी स्त्री से प्रेम से बात नहीं करते थे। उनको समझ ही नहीं थी कि स्त्री प्रेम के 2 बोल की भूखी होती है। आज पहली बार पत्नी से बहुत देर तक बातें करते रहे, उसकी तारीफ करते रहे। पत्नी को लगा कि आज मेरे तीर्थ जाने का फल प्राप्त हो गया है। सारे तीर्थ मेरे पति में ही आकर विराजमान हो गए हैं। कल तक ये एक राक्षस थे, मगर आज देवता हो गए हैं। पत्नी के दिल में सुमेंद्र के लिए और प्यार उमड़ आया। जब सुमेंद्र ने कहा, भाग्यवान, तुम बहुत थक गई होगी, तुम फिलहाल पलंग पर लेटकर आराम करो, मैं खाना खुद ही बना देता हूं। वह तुरंत अपने पति के गले से लिपट गई। बोली, आप मुझसे इतना प्यार करते हो, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था। भला मैं आपको कैसे खाना बनाने दे सकती हूँ? मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ। इस तरह दोनों घंटों बात करते रहे, जैसे पहली बार मिले हो और एक दूसरे से अलग होना नहीं चाहते हो। इंसान का दिल भी अजीब है। कल तक ये एक राक्षस थे, मगर आज देवता हो गए हैं। पत्नी को लगा कि आज मेरे तीर्थ जाने का फल प्राप्त हो गया है। सारे तीर्थ मेरे पति में ही आकर विराजमान हो गए हैं।
जिससे नफरत करता है तो दिल खोल कर करता है, और प्यार करता है तो उसे सदा के लिए दिल में बंद कर लेता है। अभी दोनों बात कर ही रहे थे कि जेठा आ गया। वह मालकिन को देखकर बोला, मालकिन, आप आ गई हैं तो अच्छा किया, मगर मालिक को समझा दीजिए कि मुझसे जुबान संभाल कर बात करें, मुझे नौकरी से निकालना चाहते हैं। कल तक सुमेंद्र की शिकायत सुनकर खुश होने वाली पत्नी आज बदल गई थी। वह जेठा पर भड़क उठी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मालिक के विषय में ऐसा बोलने की? अभी इसी वक्त अपना हिसाब लो और दफा हो जाओ। जेठा बोला, मालकिन, आप ऐसा कैसे कह सकती है? आपने तो मुझे पुत्र माना था। मालकिन बोली, तुम्हें जूतियों से पीट दो, इससे पहले यहां से दफा हो जा। सुमेंद्र ने तुरंत उसका हिसाब करके दे दिया। जेठा भनभनाता हुआ चला गया। जेठा को तो सुमेंद्र की पत्नी ने ही सिर चढ़ा रखा था। जब भी सुमेंद्र उससे काम बताता तो पत्नी उसे मना कर देती थी, मगर आज तो वह खुद बदल चुकी थी। दोनों बड़े प्रेम प्यार से रहने लगे। कई माह गुजर गए। पत्नी फिर कभी तीर्थ में नहीं गई। एक दिन सुमेंद्र को उनके पड़ोसी विवेक चंद ने बताया कि पास के बगीचे में एक पहुंचे हुए महात्मा पधारे हैं। आप दोनों उनसे आशीर्वाद ले लो तो शायद तुम दोनों को संतान हो जाए। महात्मा की जुबान में बड़ी शक्ति होती है, मुख से निकली वाणी पूरी होकर रहती है। आप आज ही उनसे मिलाओ। सुमेंद्र ने पत्नी से बताया तो वह तैयार हो गई। दोनों महात्मा से मिलने बगीचे में गए। महात्मा सचमुच एक पहुंचे हुए महात्मा थे। उन दोनों की समस्या सुनकर बोले, तुम्हें पुत्र की प्राप्ति न हो तो अच्छा है, क्योंकि पुत्र से तुम्हें सिर्फ कष्ट ही मिलेगा। वह तुम्हें 16 साल तक कष्ट ही देगा। सुमेंद्र की पत्नी बोली, महात्मा, अब चाहे कष्ट मिलेगा या सुख, यह तो बात की बात है, परंतु इस वक्त हम कौन सा सुख भोग रहे हैं? आप कृपा प्रदान करो कि हमें एक पुत्र की प्राप्ति हो जाए। महात्मा ने एक नींबू दिया और बोले, इसे खा जाना, तुम्हें पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। पति पत्नी खुश होकर घर लौट आए। पत्नी ने उस नींबू को खा लिया। समय के उपरांत उन्हें पुत्र की प्राप्ति हो गई। दोनों ने बड़े प्रेम के साथ उसका नाम मोती रखा। कुछ समय बीतने के बाद वह लड़का महात्मा के बताए अनुसार बहुत कष्ट देने लगा। मोती अब 5 साल का हो चुका था, परंतु वह जिस चीज को हाथ लगा देता उसमें नुकसान होने लगता। वह खेत में गया तो खेत में उस साल फसल ही नहीं निकली। बाग में गया तो बाग ने फल देना बंद कर दिया। गायों को हाथ लगाया तो गायों का दूध गायब हो गया। सुमेंद्र ने तो ऐसा सत्यानाशी लड़के के विषय में कभी सुना ही नहीं था। और 5 साल बीतते बीतते सुमेंद्र को दूसरे के यहां मजदूरी करने की नौबत आ गई। मोती सुमेंद्र के लिए पनौती बन गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस लड़के का क्या करें। इससे तो अच्छा और सुखी जीवन बिना पुत्र के ही जी रहे थे, मगर पुत्र की चाहत ने दर दर का भिखारी बना दिया। सुमेंद्र को कोई मदद करना तो दूर, अपने पास नौकर रखने को तैयार नहीं था। उसके पास खेत बाग बगीचे होते हुए भी मजदूरी करने की व्यवस्था थी। खेत बंजर हो चुके थे, बाग फल देना बंद कर दिए थे। पास पड़ोस के लोग मोती को देखते ही अपने घर का दरवाजा बंद कर लेते थे। सुबह जो कोई उसे देख लेता था उसका दिन खराब हो जाता था। सुमेंद्र से अब अपनी पत्नी की दुर्दशा देखी नहीं जाती थी, मगर अब करे तो क्या करे? पुत्र को ले जाकर कहां छोड़ आए? एक दिन कहीं काम नहीं मिलने से निराश हो सुमेंद्र घर से बाहर बैठा था कि तभी 10 साल बाद जेठा उसके पास आ गया और बोला, मालिक, मुझे काम पर रख लो। मैं 10 साल से इधर उधर भटक रहा हूं, परंतु मुझे कोई भी 2-4 दिन से ज्यादा अपने पास नहीं रखता। आप ही हो जो मुझे अपने पास रख सकते हो। सुमेंद्र बोला, जेठा, इस वक्त जो गति तेरी है वही गति मेरी है। मैं अब तुम्हारी ही श्रेणी में खड़ा हो। खेत बंजर हो गए हैं, बाग फल नहीं दे रहे, गौशाला कब का बंद हो चुका। अब मजदूरी से ही गुजारा हो रहा है, वह भी रोज नहीं मिल पा रही। जेठा बोला, लेकिन मालिक, यह सब हुआ कैसे? तो सुमेंद्र ने बताया कि यह सब एक पुत्र की चाहत के चलते हुआ है। पुत्र के जन्म लेते ही भारी विपत्ति आ पड़ी है। अब न तो पुत्र को त्यागना बन रहा, न घर में रखना बन रहा। उसके कारण हमारे पड़ोसियों के भी दरवाजे हमारे लिए बंद हो चुके हैं। सोच ही नहीं रहा कि क्या करूं। जेठा बोला, मालिक, मुझे नौकर रख लो। सुमेंद्र बोला, अब तुम्हें सब कुछ बता ही दिया,
कि मेरे पास अब नौकर रखने की औकात नहीं है। मुझे खुद ही कोई नौकर नहीं रख रहा, तुम्हें कहां से अब नौकर रख लूं? मेरे पास अब पैसे कहां हैं? जेठा बोला, मालिक, मैं अब की मजबूरी समझ रहा हूं, इसीलिए तो कह रहा हूं कि मुझे नौकर रख लो। मैं कोई आपसे तनख्वाह नहीं लूंगा, बल्कि आपके लिए मेहनत करके लाऊंगा, जिससे कि आपका परिवार चल सके और मेरा पेट चल सके। सुमेंद्र बोला, जेठा, ये मेरे पर कृपा किस लिए? जेठा बोला, मालिक, मैं 10 साल आपके पास रहा हूं, परंतु मेरा दिल जानता है मैंने आपके साथ मक्कारी की है। एक दिन भी ढंग का काम नहीं किया, मगर पैसा लेता रहा। मेरे परिवार वाले मुफ्त के पैसे पर ऐश करते रहे, मगर जब आपने यहां से हटाया तो मैं अपनी पत्नी के पास गया। जब उसे पता चला कि नौकरी से निकाल दिया गया हो, तो मुझसे ढंग से बात नहीं की। मैंने उसे आश्वासन दिया कि मैं वहां से भी कोई बेहतर काम करके दिखाऊंगा, मगर पत्नी को विश्वास नहीं हुआ। बोली, तुम पहले कोई काम ढूंढो, फिर घर आना। मैं कई दिनों तक काम ढूंढा, कई जगह काम किया भी। मैंने पत्नी को अच्छे पैसे भी दिए, परंतु यह कहकर मायका चली गई कि कोई स्थायी काम करो, उसके बाद मैं आऊंगी। मैं 1 साल तक फिर कड़ी मेहनत किया और कुछ पैसे जुटाकर पत्नी को देने ससुराल चला गया। पत्नी ने मेरे पर खुश होकर वह पैसे ले भी लिए। मैं खुश था कि अब पत्नी मेरे साथ घर लौट आएगी, परंतु सुबह होने पर मैं कहीं का नहीं रहा। पत्नी मेरा पैसा लेकर किसी के साथ भाग चुकी थी। मायका वालों ने मुझे अफसोस के साथ विदा किया कि तुम में पत्नी रखने की औकात ही नहीं थी, वरना भला किसी की विवाहिता पत्नी भी भागती है। उसके भागने का भी सारा दोष मुझ पर ही मर दिया। बड़े बेआबरू के साथ मुझे ससुराल से घर आना पड़ा। फिर उसके बाद मैं इधर उधर बहुत काम तलाशा और थोड़ा बहुत पैसा फिर जुटाया। मेरे मन में फिर से विवाह करने का भूत सवार था, तो एक दूसरे की विवाहिता स्त्री से दिल लगा बैठा। वह धीरे धीरे मेरे संपर्क में आ गई। वह मेरे साथ भाग जाने के लिए जिस चीज की मांग की, वह चीज मैंने उसके लिए बनवा दिए। कुछ गहने और पैसे उसे पहले ही ले जाकर दे दिए। वह एक रात मेरे साथ भागने वाली थी, तो मैंने उस पर विश्वास कर अपना सारा रुपया पैसा उसे ही दे दिया। और रात के वक्त गांव से बाहर मैं बहुत देर तक इंतजार करता रहा। वह नहीं आई तो मेरा विश्वास टूटने लगा और मैं एक और मूर्खता कर बैठा। स्त्री का पता लगाने के लिए उसके घर चला गया। स्त्री और उसका पति पहले से मेरा इंतजार कर रहे थे। वहां जाते ही मुझे पकड़ लिए और चोर चोर का शोर मचाकर बहुत से लोगों को इकट्ठा कर लिए। वह स्त्री, उसका पति और गांव वालों ने मुझे इतना मारा कि मेरे प्यार का भूत सदा के लिए उतर गया। अब मुझे पत्नी की चाहत न रही। वहां से जैसे तैसे अपने घर आया और किसी तरह आज तक गुजारा करता रहा। मगर मुझे समझ आ गया कि आपके साथ की गई गद्दारी की सजा मुझे मिल रही है। उसी के चलते मुझे 10 साल से कहीं काम नहीं मिला। मैं अब वह कर्ज उतारना चाहता हूं। मैं अब काम करूंगा और आप आराम से घर बैठकर खाएंगे। सुमेंद्र बोला, अब जैसी तेरी मर्जी, मगर इससे पहले मालकिन से भी इजाजत ले ले। स्त्री पास ही खड़ी सुन रही थी। बोली, अब मेरे से इजाजत की क्या जरूरत? तुम जैसा उचित समझो वैसा करो। तुम पहले भी मेरे पास बहुत दिनों तक रहे हो, हर चीज जानते हो। जेठा भी बहुत काम करने लगा, परंतु मोती के दुष्प्रभाव से किसी को भरपेट भोजन नहीं मिल पा रहा था। एक दिन सुमेंद्र मोती से बोला, बेटा मोती, तो मुझ पर एक कृपा कर दे। तू अब बच्चा नहीं रहा, बड़ा हो गया है, कहीं किसी नगर में जाकर कोई रोजगार ढूंढ ले। मोती बोला, मैं भला कैसे किसी नगर में कैसे जा सकता हूं? मैं तो कभी किसी दूसरे गांव में भी नहीं गया। सुमेंद्र बोला, बेटा, कुछ काम ऐसे होते हैं जिसे करने के लिए किसी स्थान पर पहली बार ही जाना पड़ता है। उस स्थान को आदमी पहले से देखा नहीं रहता है, मगर उस स्थान पर पहुंचकर बखूबी अच्छा काम कर लेता है। अतः तुम आज से ही तैयारी शुरू कर दो और कल तुम बाहर किसी नगर के लिए निकल जाओ। मोती बोला, अब आपके कह देने से मैं ऐसे ही कहां चला जाऊं? आपने अगर किसी नगर में कोई काम किया है तो साथ चलकर दिखा दीजिए। सुमेंद्र बोला, बेटा, तेरे साथ कोई नहीं जाएगा, तुम्हें वहां अकेले ही जाना पड़ेगा और कल ही जाएगा, और जाने में आनाकानी किया तो मार खाएगा। मोती समझ गया कि मुझे घर से निकाला जा रहा है। धीरे धीरे ही सही, उसे पता चल गया था कि इस घर में गरीबी उसी के वजह से है, इस घर के लिए अपशकुन है, तो वह बिना किसी विरोध के घर से चला गया। मां ने एक शब्द भी नहीं कहा कि बेटा रुक जाओ।
इंसान का उपयोग लोग तभी तक करते हैं जब तक उससे कोई लाभ होता है, मगर जब उससे नुकसान होने लगता है तो लोग उसी तरह से उसका त्याग कर देते हैं जैसे सर्प केंचुली का त्याग कर देता है। मोती नगर के लिए चल पड़ा। वह कभी किसी नगर नहीं गया था, तो लोगों से पूछता हुआ आगे बढ़ने लगा। हालांकि जिससे भी वह कुछ पूछ देता तो उस आदमी का कोई न कोई नुकसान हो जाता, परंतु अब वह अनजान जगह पर था। लोग उसके विषय में कुछ नहीं जानते थे तो अपने नुकसान को एक स्वाभाविक हादसा मान लेते। चलते चलते मोती नगर जाने वाला रास्ता भटक गया और वह एक घनघोर जंगल में चला गया। वहां उसे कुछ चोर मिल गए जो मोती को पकड़ लिए। उन्हें समस्या थी कि नगर या गांव में माल तो लूट लेते थे, परंतु उसे लेकर जंगल में आने में परेशानी हो रही थी, तो सोचे कि यदि हम इसे अपने पास रख लेते हैं तो माल ढोने का काम आएगा। चोरों की संख्या 4 थी। दो दो चोर 2 दिशाओं में जाते थे और लूट कर सामान ले आते थे, फिर उसे जंगल के अंदर एक गुफा में छुपा देते थे। यही उनकी दिनचर्या थी, परंतु उन्हें अक्सर समस्या रहती थी कि लूट के वक्त बहुत सारा माल ज्यादा वजनी होने के कारण छोड़ देना पड़ता। इस बात का अफसोस रहता, मगर उन्हें आज एक नौजवान मिल गया था जो उनके लिए मददगार हो सकता था। यह उन चोरों की सोच थी। उन्हें क्या पता था कि यह लड़का पनौती है, उनकी जिंदगी में तबाही ला सकता है। चोरों ने डरा धमकाकर मोती को साथ रहने के लिए विवश कर दिया। मोती सोचा, मुझे तो कहीं भी रहना ही है, जहां भी खाना मिले वही खा लूंगा, जहां रहने को मिलेगा रह लूंगा। मोती जंगल में चोरों के साथ रह गया। पहले दिन 2 चोर रात के वक्त एक गांव में चोरी करने गए, मगर उनका संयोग मोती के चलते खराब हुआ और वे चोरी करते रंगे हाथ पकड़ लिए गए। जंगल में रह रहे 2 चोरों को पता चला कि उनके 2 साथी पकड़ लिए गए हैं और गांव वालों ने उनके साथियों को कोतवाल के हवाले कर दिया है। संभव है वे राज दरबार में पेश होंगे और राजा का मूड खराब हुआ तो दोनों की फांसी निश्चित है। मगर चोर थे, उनका पेशा चोरी करना था। अपना अपना धंधा है, धंधा करते जान भी चली जाए तो कोई क्या कर सकता है। यह चोरों का अपना विचार था। तो बाकी बचे दोनों चोर रात्रि के वक्त मोती को साथ लेकर दूसरे गांव में चले गए। दोनों ने एक घर के पिछवाड़े से सेंध लगाया। चोर चोरी करने के लिए मोती को घर के अंदर भेज दिए और अपने सेंध वाली जगह पर सचेत होकर बैठे रहे। मोती थोड़ी देर में घूमकर बाहर आ गया और बताया कि मुझे तो इस घर में कोई चोरी लायक सामान दिख ही नहीं रहा। चोर बोले, घर के अंदर हर तरफ घूमकर पता करो कि कीमती सामान कहाँ है। मोती फिर से अंदर गया। बहुत ढूंढने पर उसे कुछ नहीं मिला। उसने एक कमरे में देखा एक स्त्री सो रही है, तो सोचा इसे जगाकर पूछ लेता हो कि कीमती सामान कहाँ रखा गया है। वह स्त्री को जगाया तो स्त्री अनजान व्यक्ति को अपने पास देखकर चीख उठी। उसकी आवाज सुनकर घर के लोग जग गए। उधर बाहर खड़े दोनों चोर भाग खड़े हुए। बेचारा मोती पकड़ लिया गया। गांव के लोग इकट्ठा हो चुके थे। वह पहले मोती की खूब हजामत बनाए, उसके बाद बोले, इस ससुरी ने नाक में दम कर रखा है। 3-4 साल से बड़ी आसानी से हमारे घरों में चोरियां कर रहा है, मगर आज पकड़ में आ गया है। साले को मार मार कचूमर निकाल देते हैं। गांव का एक आदमी बोला, नहीं, इसे मार डालने से हम और भी मुश्किल में फंस जाएंगे। हम इसे पकड़कर नगर कोतवाल को दे देते हैं। तभी एक आदमी बोला, नहीं, हमें इन सब फालतू के कामों में नहीं पड़ना चाहिए। नगर कोतवाल को देंगे तो गवाही देनी पड़ेगी, उसके बाद राज दरबार में चलकर सिद्ध करना पड़ेगा कि यह चोर है। इन सब झंझट से बचने का आसान उपाय है कि हम इस चोर का हाथ पैर बांधकर नदी में फेंक देते हैं। चोर भी डूबकर मर जाएगा और हम चोर से निजात भी पा जाएंगे और कानून का लफड़ा भी नहीं रहेगा। सबने विचार कर मोती को हाथ पैर बांध नदी में फेंक दिया। मोती सबसे विनती करता रहा कि मैं चोर नहीं हूं, बल्कि चोरों ने मुझे पकड़ लिया था और मुझे यहां लेकर आए थे। मगर उसकी बात यहां कोई सुनने वाला नहीं था। सभी यही मानते थे कि हर चोर पकड़े जाने पर यही कहता है कि मैं चोर नहीं हूं। मगर जब रंगे हाथ पकड़ा गया है तो अब प्रमाण की क्या आवश्यकता है। सभी ने मोती को नदी में बहा दिया। रात का वक्त था। मोती नदी में बह चला। उधर एक राजा थे, चैनेगर मर। उनकी एक पुत्री थी, सुनैना। सुनैना राजा की इकलौती संतान थी। सुनैना इतनी सुंदर थी कि पड़ोस का राजा पछोकर
बूढ़ा होने के बाद भी उस पर मोहित हो गया था। पछोखर ताकतवर राजा था, तो चैनीगढ़ मल पर दबाव बना रहा था कि वह अपनी राजकुमारी का विवाह उससे कर दे। मगर चैनीगढ़ मल अपनी बेटी का विवाह किसी बुरे से नहीं करना चाहता था। चैनीगढ़ मल अब पछोखर से युद्ध करने को भी तैयार था, परंतु उसके आगे झुकने को तैयार नहीं था। चैनीगढ़ मल को अंजाम भी पता था कि हार जाएगा, परंतु एक विश्वास भी था कि अत्याचारी, पापी, कामी कितना भी ताकतवर हो, सत्य पर चलने वाले को परास्त नहीं कर सकते। रानी तो पछोखर के आक्रामक रुख देखकर सदमे में चली गई। उसने घोषणा कर दिया था कि जो कोई पछोखर को मार देगा, हम राजकुमारी का विवाह उसी से कर देंगे। एक नदी राजा के महल के पास से बहती थी, तो रोज भोर के वक्त राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ स्नान को जाती थी। उधर पछोखर ने सोचा कि युद्ध में यदि चैनीगढ़ मल से युद्ध किया और कहीं हार गया तो मेरी मन की लालसा धरी की धरी रह जाएगी। मुझे हर हाल में सुनैना को रानी बनाना है। उसने गुप्तचर से पता लगा लिया कि राजकुमारी भोर के वक्त नदी में स्नान करने जाती है। राजकुमारी का अपहरण करने का अच्छा मौका है। पछोखर भोर में छिपकर नदी के घाट पर बैठ गया। उस घाट पर रानी, राजकुमारी और उसकी सहेलियों के अलावा न तो कोई स्त्री जाती थी, न कोई पुरुष उधर जाता था, तो पछोखर को कोई खतरा ही नहीं था। वह बड़े आराम से घाट पर छिप गया था। राजकुमारी उस वक्त नदी में सहेलियों के साथ स्नान कर रही थी। सहसा एक आदमी बहता हुआ राजकुमारी के पास आ लगा। सहेलियों ने उसे मुर्दा समझ लिया, परंतु राजकुमारी ने देखा उसमें हरकत हो रही थी। राजकुमारी सोची, यह जिंदा आदमी है, तो सहेलियों की मदद से उसका बंधन खोल दी। वह एक 16 साल का नौजवान था। शरीर उसका गठीला था। राजकुमारी बोली, हम तो इसे आजाद कर दे रही है, परंतु है यह बदमाश आदमी। तभी किसी ने इसे नदी में बहा दिया है, मगर संयोग है कि हाथ पैर बंधे होने के कारण भी नहीं डूबा है। राजकुमारी पानी से बाहर आकर उससे कड़ाई से पूछने लगी कि तुम कौन हो और किस गुनाह के चलते तुम्हें किसी ने नदी में मरने के लिए फेंक दिया है। अभी यह बात कर ही रहे थे कि पछोखर मौका देखकर झाड़ी से निकला और राजकुमारी को झटके से घोड़े पर जबरदस्ती तलवार के भय से बैठा लिया और भाग चला। मगर उसका घोड़ा अभी भागता, मोती घोड़े का लगाम ऐसा झटके से खींचा कि घोड़ा गिर पड़ा। संयोग था कि राजकुमारी पानी में जा गिरी, जबकि पछोखर घोड़े के नीचे आ गया और घोड़े के भार से दबकर मर गया। सखियों ने राजकुमारी को पानी से बाहर निकाला। मोती राजकुमारी को सफाई देने लगा कि मैं चोर नहीं हूं, मैंने कोई गुनाह नहीं किया है। राजकुमारी बोली, आपको अब कोई सफाई देने की जरूरत नहीं। आपने अपनी बेगुनाही का बहुत बड़ा सबूत दे दिया है। मैं आप पर अति प्रसन्न हूं और मेरी मां के प्रतिज्ञा के अनुसार मेरे होने वाले पति हो। आप मेरे साथ राज दरबार चलो। राजकुमारी ने नदी किनारे घटने वाली सारी घटना अपने पिता से बताई और बताया कि किस बहादुरी के साथ बिना किसी अस्त्र शस्त्र के निहत्था ही पछोखर को घोड़े से गिराकर मार डाला है। उसके घोड़े का 2 टांग टूट गई है। घोड़ा और पछोखर नदी घाट पर पड़े हुए हैं। राजा यह शुभ समाचार सुनकर बहुत खुश हुआ। रानी को तो खुशी का ठिकाना नहीं था। रानी के सोच के अनुसार राजकुमारी को एक नौजवान सुयोग्य वर मिल गया था। स्त्रियों की रक्षा के लिए जो लड़ने मरने को तैयार हो जाए, उससे बड़ा शक्तिशाली कौन हो सकता है। अब पछोखर के मार देने के बाद ये पछोखर के राज्य का एक राजा भी है और राजकुमारी के साथ विवाह होते ही मेरा राज्य भी इसको मिल जाना है। मगर इसका श्रेय भी स्वयं राजकुमारी को भी है, जो एक दयावान राजकुमारी है। उनमें दया की भावना ही आज उसके काम आ गई है। रानी ने राजकुमारी का विवाह मोती से करा दिया। कल तक वह एक पनौती था, मगर महात्मा के बताए अनुसार 16 साल पूरा कर लिया था। अब उसके अशुभ दिन खत्म हो चुके थे। अशुभ दिन खत्म होने के पहले दिन ही वह राजा बन गया था। मनुष्य की जिंदगी में हमेशा बुरे दिन नहीं रहते। जैसे दिन और रात होते रहते हैं, किसी किसी के दुख के दिन बहुत लंबे हो जाते हैं, तो सुख के दिन की भी लंबाई कम नहीं होती। उधर मोती के माता पिता ने देखा कि अपने आप अब खेतों में फसल लहलहा उठी है, बगीचे में फल निकल आई है, तो सुमेंद्र समझ गया बेटे के द्वारा मिलने वाला कष्ट के दिन खत्म हो गए। अब जिंदगी में फिर से बाहर आ जाएगी। इसी तरह कुछ दिन गुजरा तो सुमेंद्र के पास एक सैनिक आया। वह सुमेंद्र से बोला,
आप ही का नाम सुमेंद्र है? सुमेंद्र बोला, हाँ हाँ, मेरा ही नाम सुमेंद्र है। तब सैनिक ने बताया कि आपके लिए राजा मोतीचंद का संदेशा है। वह आपको राज दरबार बुलाए है। आप पत्नी के साथ राज दरबार पधारो। सुमेंद्र नहीं समझ पाया कि हमारा मोती ही मोतीचंद है, तो पूछ बैठा, भाई मैंने कौन सा गुनाह किया है कि राजा ने हमें दरबार में बुलाया है? तब सैनिक ने बताया कि आपका गुनाह बस इतना है कि आप मोतीचंद के माता पिता हो। मोतीचंद आपका बेटा है और आदर के साथ आप दोनों को अपने नौकर के साथ राज दरबार में बुलाया है। हम ऐसे ही नहीं आए हैं, बल्कि राजा का रथ भी आपके लिए आया है, उसमें बैठकर जाना है। सुमेंद्र को खुशी का ठिकाना नहीं था कि मेरा बेटा कष्ट तो बहुत दिया, परंतु अब सुख के दिन आ गए हैं। उधर मोती राजा बनते ही सबसे पहले जमींदार झप को अपनी राज दरबार में बुलाया। जमींदार झप सक्का गया। उसे एहसास हो गया था कि आज यह सुमेंद्र का बेटा मुझे फांसी पर चढ़ा देगा। मोती ने झप को जेल में डलवा दिया तथा पूरे राज्य में किसानों के लिए लगान हमेशा के लिए माफ कर दिया। पूरी प्रजा बहुत ही खुश थी। जीवन में चाहे कितनी भी घोर निराशा आ जाए, हमें कभी भी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। हर अंधकार के बाद एक नया सवेरा जरूर आता है। बस हमें धैर्य और सच्चाई के साथ अपने कर्म पथ पर डटे रहना चाहिए। बहुत पुरानी बात है। पूर्वांचल के दक्षिणी छोर पर एक बहुत सुंदर गांव बसा हुआ था, जिसका नाम सूलपुरम था। ये गांव किसानों का गढ़ था, जहां के लोग सिर्फ खेती पर ही निर्भर थे और उनके पास खेती के लिए बड़े बड़े खेत खलिहान थे। इसी गांव में विमल नाम के एक बहुत ही नेक दिल इंसान रहते थे। उनके सीधे और सज्जन स्वभाव के चर्चे पूरे गांव में थे। विमल अपने घर में अपनी पत्नी और अपने छोटे भाई मनरखन के साथ रहते थे। विमल के पास करीब 50 बीघा जमीन थी। खेती बाड़ी ज्यादा होने के कारण उन्हें मजदूरों से काम करवाना पड़ता था। उनका छोटा भाई मनरखन उनसे सिर्फ 2 वर्ष छोटा था और अब वह भी जवान हो चुका था। विमल के पास जमीन जायदाद के अलावा एक विशाल बागीचा और एक बड़ा गौशाला भी था। कुल मिलाकर विमल एक बड़े और धनी जमींदार थे। मनरखन अपने बड़े भाई और भाभी से बहुत प्रेम करता था। वह हमेशा उनकी सेवा में जुड़ा रहता। विमल की उम्र ढल चुकी थी और वे काफी दुबले पतले और कमजोर थे, जबकि मनरखन एकदम गठीला बदन और सजीला नौजवान था। धीरे धीरे मनरखन की भाभी उसके आकर्षक व्यक्तित्व की ओर खींचती चली गई। उनके मन में मनरखन के साथ संबंध बनाने की इच्छा जाग गई, पर मनरखन इन सब बातों से बिल्कुल बेखबर था। एक दिन जब उन्हें मौका मिला तो भाभी ने मनरखन से कहा कि तुम बहुत अच्छे हो। तुम्हारा शरीर इतना मजबूत और शानदार है कि इस पूरे इलाके में कोई तुम्हारे सामने टिक नहीं सकता। अपनी इतनी तारीफ सुनकर मनरखन बहुत खुश हुआ। अब उसे भी भाभी अच्छी लगने लगी। भाभी ने मौका पाकर मनरखन से नजदीकियां बढ़ा ली और दोनों के बीच संबंध बन गए। लेकिन कहते हैं ना कि अवैध संबंध और बुरी बदबू कभी छिपती नहीं है। धीरे धीरे विमल को भी इस बात की खबर लग गई। विमल ने अपनी पत्नी और भाई को डांटने या समझाने के बजाय मनरखन की शादी करा देना ही ठीक समझा। वह जानते थे कि ताली एक हाथ से नहीं बजती। जब दोनों तरफ से सहयोग होता है तभी रिश्ता बनता है। ठीक उसी तरह एक तरफा प्रेम कभी संबंध नहीं बनाता। संबंध तब बनते हैं जब 2 दिल मिल जाते हैं, और जब 2 दिल मिल जाते हैं तो वे किसी रिश्ते की परवाह नहीं करते। प्यार में अंधे होकर वे बीच में आने वाले की जान भी ले सकते हैं, या नाकाम रहने पर खुद की जान भी दे सकते हैं। विमल बहुत समझदार थे। उन्होंने सोचा कि किसी भी समस्या को जड़ से उखाड़ने के बजाय उसे धैर्य और आराम से सुलझाना चाहिए। उन्होंने तय कर लिया कि सब कुछ जानते हुए भी अनजान बने रहना ही बुद्धिमानी है। बस अब जल्दी से एक बहुत ही खूबसूरत लड़की ढूंढकर मनरखन की शादी करवा देनी है। विमल ने जल्दी ही मनरखन के लिए एक सुंदर लड़की से शादी की बात पक्की कर दी। शादी की बात सुनकर मनरखन थोड़ा टाल मटोल करने लगा। हैरानी की बात तो यह थी कि विमल की पत्नी भी बोली, अरे अभी इतनी क्या जल्दी है? मनरखन तो अभी बच्चा है, आप झूठ मूठ उसे क्यों परेशान कर रहे हैं? तब विमल बोले, देखो अब तुम्हें भी थोड़ा आराम मिलना चाहिए और मुझे भी। मैं अकेला खेत की देखभाल करता हूँ।
तुम लोग हाथ नहीं बटाते। जब घर में एक बहू आ जाएगी तो तुम और मनरखन मिलकर खेती और गौशाला की देखभाल कर सकते हो। मैं भी पीछे से मदद कर दिया करूंगा। पत्नी को लगा कि पति तो उन्हें और ज्यादा आजादी दे रहे हैं। अब तो वे दोनों और भी आराम से एक दूसरे से मिल सकेंगे। मनरखन की शादी हो गई और नई बहू घर में आ गई, परंतु मनरखन तो अपनी भाभी के प्यार में ही डूबा रहा। उसे अपनी नई पत्नी जरा भी अच्छी नहीं लगी। नारिया अपने पति के चरित्र को किसी खुली किताब की तरह पढ़ लेती है। मनरखन की पत्नी को अपने पति के चाल चलन पर शक हुआ तो वह उनका पीछा करने लगी। एक दिन उसने उन दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया। उस समय उसने बहुत ही सख्त शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि यह आदत दुनिया की सबसे बुरी आदतों में से है। आप इसे तुरंत छोड़ दीजिए। कोई भी पत्नी अपने पति की एक गलती तो जरूर माफ कर देती है, लेकिन बार बार नहीं। यदि इसके बाद मैंने आपको यह गलती करते देखा तो फिर आप मेरा मरा हुआ मुंह देखेंगे। पर कहते हैं कि नशा और बुरी आदत एक बार लग जाए तो आसानी से नहीं छूटती। मनरखन ने अपनी आदत छोड़ने के बजाय उसे और बढ़ा लिया। यह देखकर मनरखन की पत्नी ने एक दिन सचमुच जहर खा लिया और अपनी जान दे दी। इस बात का जरा भी दुख न मनरखन को हुआ और न उसकी भाभी को, परंतु विमल को बहुत गहरा सदमा लगा। उन्होंने जो सोचा था ठीक उसका उलटा हो गया। इस सदमे के कारण विमल बहुत बीमार पड़ गए और एक दिन इस दुनिया से चल बसे। अब तो मनरखन और उसकी भाभी खुल्लम खुला पति पत्नी की तरह एक साथ रहने लगे। कुछ लोगों ने मनरखन को सलाह दी कि उन्हें समाज के डर से बचने के लिए शादी कर लेनी चाहिए। लोक लाज से बचने के लिए दोनों ने विवाह कर लिया। 1 साल बाद दोनों को एक बहुत सुंदर बेटा हुआ। दोनों बहुत प्यार से बच्चे का पालन पोषण करने लगे। धीरे धीरे बच्चा 10 साल का हो गया। वह अपनी माँ से तो बहुत प्रेम करता था, पर अपने पिता को वह काका ही बोलता था। उसे बस यही पता था कि उसके असली पिता की मृत्यु हो चुकी है और उसके काका तथा माँ मिलकर उसे पाल रहे हैं। माँ का प्यार सदा बना रहे, ये सबके भाग्य में नहीं होता। एक दिन उसकी माँ भी बीमार पड़ी और इस दुनिया से चली गई। अब घर में मनरखन और वह बच्चा अकेला रह गया। उस बच्चे का नाम अमन था। उधर मनरखन बहुत अय्याश आदमी था। वह किसी स्त्री के बिना ज्यादा दिन रह ही नहीं सकता था। उसने एक बहुत ही दुष्ट और क्रूर स्त्री से शादी कर ली। वह औरत मनरखन को बहुत मारती पीटती थी। उसकी नजर मनरखन की विशाल संपत्ति पर थी, जिसे वह हर हाल में हासिल करना चाहती थी। मनरखन भी यह बात जानता था, क्योंकि 100 चूहे खाकर बिल्लियां कभी हज करने नहीं जाती। अब उस स्त्री की आंखों का कांटा अमन था, जिसे वह रास्ते से हटाना चाहती थी। एक दिन वह स्त्री अपने दुष्ट प्रेमी से अकेले में बात कर रही थी। वह कह रही थी कि तुम अमन को कहीं भी ले जाकर मार डालो, मैं तुम्हें 2 बीघे का बागीचा तुम्हारे नाम करवा दूंगी। यह सारी बात पड़ोस के एक नेक इंसान ने सुन ली। उन्होंने तुरंत मनरखन के पास जाकर बताया, तुमने अपनी गलतियों से पूरे परिवार को खत्म कर दिया। अब अमन ही तुम्हारे परिवार की एकमात्र निशानी बचा है। तुम्हारे साथ रहने वाली यह दुष्ट औरत उसे मारने की योजना बना रही है और वह अपने बच्चों को तुम्हारी जायदाद का वारिस बनाना चाहती है। अगर तुम्हें जरा भी शर्म बची है तो सारी जायदाद आज ही अमन के नाम कर दो और उसे आज ही कहीं बहुत दूर भेज दो, जहां इस दुष्ट औरत का हाथ उस तक न पहुंच सके। मनरखन की तो जैसे सोई हुई नींद खुल गई। उसे पहली बार अपनी गलतियों पर बहुत पछतावा हुआ। उसे लगने लगा कि अपनी पत्नी और भाई की मौत का जिम्मेदार वह खुद ही है। अब उसे अमन बहुत प्यारा लगने लगा। उसने कचहरी जाकर सारी जायदाद अमन के नाम कर दी। फिर वह अमन से बोला, बेटा तू किसी दूसरे नगर चला जा। अगर जरूरत पड़े तो भीख मांगकर खा लेना, पर जब तक तू बड़ा ना हो जाए तब तक लौटकर यहां मत आना। यहां तेरी जान को खतरा है। अमन चाचा का साथ नहीं छोड़ना चाहता था, परंतु काकी की क्रूरता और काका की चुप्पी ने उसे दूसरे नगर जाने के लिए मजबूर कर दिया। वह दूसरे नगर चला गया। वह इधर उधर भटक रहा था और बहुत भूखा भी था। उसे भीख मांगना नहीं आता था, क्योंकि वह कोई भिखारी नहीं था। वह एक जगह बैठकर रोने लगा। उधर से एक सेठ गुजर रहे थे। उनकी नजर रोते हुए बच्चे पर पड़ी तो वे रुक गए और बच्चे से रोने का कारण पूछा। बच्चे ने बताया कि मुझे बहुत तेज भूख लगी है। सेठ ने अपनी जेब से निकालकर उसे 2 पैसे दिए, मगर उस लड़के ने उन्हें लेने से मना कर दिया। वह बोला,
माफ करना सेठ जी, मैं कोई भिखारी नहीं हूं। मैं भूखा मर जाऊंगा, परंतु किसी से मुफ्त में कुछ भी नहीं लूंगा। भीख मांगने से तो मर जाना ज्यादा अच्छा है। सेठ उसकी बात सुनकर बहुत प्रभावित हुए। वह बोले, लगता है तुम घर से भागकर आए हो। क्या तुम मेरे यहां काम करना पसंद करोगे? लड़का बोला, हाँ सेठ जी, मैं काम के बदले भोजन लेना पसंद करूंगा। इस तरह वह सेठ के पास रहने लगा। वह सेठ से भोजन और कपड़े के अलावा कुछ भी नहीं लेता था। वह जल्द ही सेठ का विश्वास पात्र बन गया और सेठ का कारोबार एक बेटे की तरह संभालने लगा। सेठ का एक बेटा और एक बेटी भी थी, पर वह अपने बेटे बेटी से ज्यादा भरोसा अपने नौकर अमन पर करता था। उधर मनरखन की नई पत्नी अमन को मरवाने के लिए उसे ढूंढने लगी। उसने मनरखन से पूछा, तुम्हारा वह पिल्ला कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है? मनरखन बोला, दिखाई तो मुझे भी नहीं पड़ रहा है, पर उसके नहीं रहने से हमें बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। तुम रोज उसे मारती पीटती थी, लगता है उसी के चलते वह राज दरबार चला गया है। ये सारी जमीन जायदाद और मकान सब उसी के नाम से है। मेरे भाई ने मरने से पहले उसी के नाम कर दी थी। अब अगर वह राज दरबार में तुम्हारे खिलाफ मारपीट की शिकायत करता है तो तुम्हें तो जेल होगी ही, मैं भी नहीं बच पाऊंगा। जब वह स्त्री ने सुना कि मनरखन के नाम तो कुछ भी नहीं है, तो उसने तुरंत अपना बोरिया बस्तर उठाया और चल दी। मनरखन बोला, जाने मन, मुझे छोड़कर मत जाओ, तुम मेरी अच्छी पत्नी हो। तब वह स्त्री गुस्से में बोली, ओ भिखारी, मुझे पत्नी कहते हुए तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? पहले तो मुझे बताया कि सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी है, तुम रानी की तरह राज करोगी, और अब झूठा प्यार जताने का नाटक कर रही हो। तुम्हें पता नहीं है कि दूसरी पत्नी या प्रेमिका को पालने पर हाथी के बराबर खर्च आता है। वह पैर पटकती हुई वहां से चली गई। मनरखन ने तब जाकर चैन की सांस ली। उधर सेठ के बेटा बेटी दूसरे नगर में रहकर पढ़ाई कर रहे थे। अपनी शिक्षा पूरी करके 10 वर्ष बाद सेठ के बेटा बेटी घर लौट आए। अब अमन भी 20 वर्ष का हो चुका था। वह अब सेठ के घर के अंदर से बाहर तक का सारा काम देखता था। यह बात सेठ के बेटे को तो ज्यादा नहीं, परंतु बेटी को बहुत बुरी लगती थी। उसने अपने पिता से कई बार कहा भी था कि नौकरों को इतना सिर पर चढ़ा लेना ठीक नहीं है। वह नहीं चाहती थी कि नौकर हर जगह ताक झांक करे, परंतु अमन को सेठ की बेटी पर कुछ अलग तरह का शक था। उसने एक दिन सेठ की बेटी को एक लड़के से मिलते हुए पकड़ लिया, तो लड़की अपनी गलती मानने के बजाय अमन को नौकरी से निकालने की धमकी देने लगी। अमन बोला, बहन जी, आप जो कर रही हैं उसी में एक दिन उलझ जाएगी। आपको उसमें से निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप इस तरह की गलती मत कीजिए। सेठ जी आपकी शादी बहुत बड़े घर में कर देंगे। लड़की ने गुस्से में आकर अमन को कई थप्पड़ मार दिए और बोली कि आज के बाद मेरे बीच में आया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अमन ने भी अब इस मामले से दूर रहना ही अच्छा समझा। वह रोज सुबह सैर करने निकलता था। आज वह बहुत रात में ही सैर के लिए निकल गया था, क्योंकि आसमान में बादल छाए थे और उसे समय का ठीक से अंदाजा नहीं लग पाया। वह 2 घंटे पहले ही निकल गया। वह रोज एक तालाब में हाथ मुंह धोता था। तालाब बहुत शांत और एकांत जगह पर था। उसने देखा कि एक लड़की तेजी से आ रही है और बिना सोचे समझे तालाब में कूद गई है। अमन समझ गया कि वह स्नान करने के लिए इतनी रात में नहीं कूदी है, बल्कि वह आत्महत्या करना चाहती है। उसने तुरंत पानी में छलांग लगाकर लड़की को बाहर निकाला। वह देखकर हैरान रह गया कि यह तो अपने सेठ की बेटी है। वह बोल पड़ा, बहन, तुम और यह भयानक कदम, तुमसे तो ऐसी उम्मीद नहीं थी। अगर तुम मर जाती तो सेठ किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहते। वह रोते हुए बोली, अगर मैं जिंदा रहती हो तो भी मेरे पिता किसी को मुंह नहीं दिखा पाएंगे। तुम्हारी बात न मानकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। उस लड़के ने मुझे धोखा दिया है। अब मैं उसके बच्चे की मां बनने वाली हूं और वह मुझसे विवाह नहीं करना चाहता। वह मुझ पर यह इल्जाम लगा रहा है कि तुम बदचलन हो। अब मेरे पास मरने के सिवा कोई रास्ता भी नहीं है। अमन बोला, बहन, तुम पहले यह बताओ कि वह लड़का कौन है, किसका बेटा है? तब उसने बताया कि वह तो सेठ बनवारी लाल का इकलौता बेटा है। अमन बोला, बस मुझे इतना ही जानना था। अब तुम आराम से घर में बैठो और जितना कहता हूं उतना ही करो। इस बात की जानकारी भी मेरे अलावा घर में किसी को नहीं होनी चाहिए। बनवारी के बेटे की तो बात ही छोड़ो,
खुद बनवारी तुम्हारे कदमों में पड़कर दया की भीख मांगेगा। आगे की बात मैं तुम्हें बताता रहूंगा। तुम मेरी बहन हो, तुम्हारी इज्जत कभी नीलाम नहीं होने दूंगा। शेर घनश्याम की बेटी अमन की दीवानी थी, मगर अमन उस पर जरा भी ध्यान नहीं देता था। अमन ने पहली बार जब बनवारी की बेटी को महत्व दिया तो वह फूली नहीं समाई। वह किसी न किसी बहाने अमन से रोज मिलने लगी और उसके साथ जीने मरने की कस्में खाने लगी। जब अमन ने देख लिया कि अब बात अपने काबू में आ चुकी है, तब वह उस लड़की से बोला कि देखो, तुम अगर मेरे साथ विवाह करना चाहती हो तो पहले एक बात जान लो, मैं कोई सेठ का नौकर नहीं हूं, बल्कि एक बड़े जमींदार का बेटा हूं। जब मैं छोटा था तो मेरे जीवन को खतरा था, इसलिए सेठ जी के पास यहां रहा। सेठ जी मेरे पिता के जैसे है, बल्कि सच कहूं तो अब वही मेरे पिता है, और सेठ की इज्जत पर आंच आए ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम्हारे भाई ने मेरी बहन यानी सेठ की बेटी की इज्जत से खिलवाड़ किया है, क्योंकि उसका प्यार मेरी तरह पवित्र नहीं है। और अब बात बहुत दूर तक पहुंच चुकी है, इसमें तुम्हें मेरा साथ देना होगा। तुम अपने भाई से साफ साफ बता दो कि मैं सेठ का नौकर ही नहीं, यहाँ के राजा का जासूस भी हूँ। मुझे हर तीसरे दिन राज दरबार जाना पड़ता है और राजा मुझसे हर जानकारी लेता रहता है। मैं अपनी बहन के साथ हुई इस ज्यादती की बात राज दरबार में उठाऊंगा और तुम्हारे भाई की फांसी की मांग करूंगा। अब भलाई इसी में है कि तुम्हारा भाई एक हफ्ते के अंदर मेरी बहन से शादी कर ले। तुम ये बात अपने माता पिता और सबसे बता देना। तुम अपनी तरफ से बेफिक्र रहना, क्योंकि जब मेरी बहन तुम्हारी भाभी बन जाएगी तो वह भी तुम्हें अपनी बहन बना लेगी। उस लड़की ने तो जैसे घर में कोहराम ही मचा दिया। उसके भाई को लगने लगा कि राजा के सैनिक सचमुच फांसी का फंदा लेकर आ रहे हैं और उसे फांसी पर चढ़ा रहे हैं। बनवारी सेठ भी यह बात सुनकर बहुत डर गए। उन्हें लगा कि बेटे ने तो गलती कर ही दी है। अब अगर बात राज दरबार तक जाती है तो राजा मुझे भी नहीं छोड़ने वाले। उन्होंने एक बार खराब माल राज दरबार भिजवा दिया था तो राजा ने उनकी 1 साल की कमाई रोक ली थी। अब वह किसी मुसीबत में नहीं पड़ना चाहते थे। उन्होंने अपने बेटे को ही गलत ठहराया। उन्होंने बिना देर किए सेठ घनश्याम की बेटी से अपने बेटे की शादी करवा दी। कुछ दिन बाद सेठ की बेटी ने अपनी ननद की शादी अमन से करवा दी, क्योंकि वह जानती थी कि अमन और उसकी ननद ने मिलकर ही उसका घर बसाया है। अब उसका फर्ज बनता है कि अपने मुंह बोले भाई और अपनी ननद का भी घर बसा दे। अमन कोई नौकर तो था नहीं। वह अपनी नई नवेली दुल्हन को लेकर अपने गांव लौट आया। उसका काका मनरखन उसका रास्ता देख रहा था। मनरखन अपनी सारी जिम्मेदारी अमन को सौंपकर साधु बन गया। मनुष्य का जीवन भाग्य का एक खेल है। पूरा जीवन इंसान अपनी इच्छाओं को पूरा करने में लगा रहता है, परंतु होता वही है जो किस्मत में लिखा होता है। अब शुरू करते हैं हमारी दूसरी कहानी। एक राजा की कातिल रानी। बहुत पुराने समय की बात है। तेलन प्रदेश नाम का एक राज्य था, जहां धीरेंद्र नाम के बहुत ही प्रतापी राजा राज करते थे। राजा अपनी प्रजा का पालन करने वाले, न्यायप्रिय और बेहद दयालु थे। उनकी रानी भी दया की सागर थी, साथ ही बहुत ही धार्मिक स्त्री थी। वह भी राजा की तरह न्याय करना बहुत पसंद करती थी। राजा अपनी रानी को पाकर बहुत खुश थे और राजा रानी से बहुत प्रेम करते थे। राजा और रानी के विवाह को 12 साल गुजर चुके थे, परंतु उन्हें कोई संतान नहीं हुई थी। इस बात को लेकर राजा बहुत चिंतित रहते थे, परंतु अपना दुख रानी के सामने कभी जाहिर नहीं करते थे। वही रानी भी राजा की चिंता समझती थी, पर अपने स्वार्थ के कारण उन्हें दूसरी शादी की सलाह नहीं देती थी। उधर राजगुरु को यह चिंता सता रही थी कि राजा को कोई संतान नहीं हुई तो आने वाले समय में राज्य किसी और के हाथ में चला जाएगा। इसलिए राजगुरु ने राजा को समझाया कि राज्य के भले के लिए आपको दूसरा विवाह कर लेना चाहिए। राजमहल को अब एक राजकुमार की सख्त जरूरत है और पहली रानी इस जरूरत को पूरा नहीं कर सकती। इसलिए आप आज्ञा दें तो हम आपके दूसरे विवाह के लिए एक अच्छी राजकुमारी की खोज शुरू करवा दें। राजा बोला, मुझे माफ करें गुरुदेव, आप जानते हैं मैं रानी से बहुत प्यार करता हूं और दूसरा विवाह करके उन्हें दुखी नहीं कर सकता। गुरुदेव बोले, राजन, तुम एक रानी के लिए पूरी प्रजा की अनदेखी नहीं कर सकते। तुम अपनी रानी से सलाह लो और दूसरा विवाह कर डालो। राजा बोले, गुरुदेव, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि यह बात रानी से कह सकूं। गुरुदेव बोले, ठीक है, यह बात मैं खुद रानी से करूंगा।
गुरुदेव रानी के कमरे में पधारे। अचानक अपने कमरे में उन्हें देखकर रानी बहुत हैरान हुई। वह गुरुदेव से बोली कि गुरुदेव, आपने यहाँ आने का कष्ट क्यों किया? हमें अपने पास बुला लिया होता। गुरुदेव बोले, महारानी, नियम यही है कि जिसे जरूरत हो उसे खुद चलकर उस आदमी के पास जाना चाहिए जिससे उसका कोई काम हो। मैं अपनी प्रजा की भलाई के लिए तुमसे कुछ मांगने आया हूं। रानी बोली, आज्ञा दें गुरुदेव, मुझे क्या करना है? गुरुदेव बोले, राजा को दूसरी शादी की अनुमति दे दो। इस वक्त राज्य पर मुश्किल आ पड़ी है। किसी राजा के विवाह के 5 साल बाद भी कोई पुत्र पैदा न हो तो उसे दूसरा विवाह कर लेना चाहिए, परंतु आप दोनों के विवाह को तो 12 साल हो गए, फिर भी आपको कोई पुत्र नहीं हुआ। अब तुम खुद राजा को अनुमति दो कि वह दूसरा विवाह कर लें। रानी बोली, जी गुरुदेव, मैं अवश्य ही राजा से बात करूंगी। उन्हें राज्य के हित के लिए विवाह कर लेना चाहिए। राजा के अपने कमरे में आने पर रानी ने उनसे कहा कि महाराज, हमें अब तक कोई पुत्र नहीं मिला। आपको राज्य के लिए दूसरा विवाह कर लेना चाहिए। राजा बोले, रानी, आप जानती हो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। मैं दूसरा विवाह कर ही नहीं सकता। रानी बोली, महाराज, आप मेरे पति ही नहीं, इस राज्य के राजा भी हैं, और एक राजा का अपनी प्रजा के प्रति कुछ कर्तव्य होता है। आपकी प्रजा को इस वक्त एक वारिस चाहिए। राजा बोला, रानी, जब तुम खुद चाहती हो कि मैं ऐसा करूं, तो मैं जरूर एक अच्छी स्त्री मिल जाने पर विवाह कर लूंगा। एक दिन राजा अपने दरबार में बैठे थे, तभी 2 आदमी बहुत घबराए हुए आए और राजा से विनती की कि महाराज, हमें बचा लीजिए। हम जंगल के पास वाले गांव में रहते हैं, परंतु पता नहीं कौन सा जानवर हमारे पशुओं को मारकर खा रहा है और सिर्फ हड्डियां छोड़ देता है। हम बहुत गरीब लोग हैं। हमारे पास पहले से ही पशु कम है, परंतु दुधारू पशुओं के इस तरह बेरहमी से मारे जाने पर हम भुखमरी की कगार पर पहुंच गए हैं। आप दया के सागर हैं महाराज, आप हम पर कृपा कीजिए। राजा बोले, आप लोग चिंता न करें, मैं खुद ही उस जानवर की खोज में निकलूंगा और उससे आप लोगों को छुटकारा दिलाऊंगा। राजा अपने कुछ सैनिकों के साथ जंगल के लिए निकल पड़े। राजा वैसे तो अक्सर जंगल में शिकार के लिए आया जाया करते थे, परंतु इस बार वह एक खास मिशन पर निकले थे। वह जंगल में उस जगह को ढूंढ रहे थे जहां कोई खतरनाक जंगली जानवर छिपा हो। राजा ढूंढते ढूंढते एक बहुत ही सुंदर और मनमोहक जगह पर पहुंचे। वह एक राक्षसी का बनाया हुआ बगीचा था। राक्षसी दिन के समय उस बगीचे में एक खूबसूरत स्त्री का रूप धारण करके रहती थी, जबकि रात के वक्त अपने असली रूप में आकर जंगल के आसपास के गांवों में तबाही मचाती थी। वह किसानों के पशुओं को मारकर उनके घर में ही खा जाती थी। राजा ने उस जगह पर देखा कि वहां एक बहुत सुंदर सरोवर है, तो उन्हें वहां का दृश्य बहुत अच्छा लगा। उन्होंने अपने सैनिकों से कहा कि तुम लोग आसपास किसी जानवर की खोज करो, तब तक मैं यहां आराम करता हूं। अचानक राजा की नजर एक स्त्री पर गई जो बहुत ही खूबसूरत थी। उसके रूप सौंदर्य के आगे तो रानी भी कुछ नहीं थी। राजा उस स्त्री को देखकर मोहित हो गए। उधर वह स्त्री बीच में राक्षसी ने देखा कि एक राजा उसके बगीचे में आराम कर रहा है और देखने में बहुत सुंदर है, तो उसके मन में वासना जाग उठी। उसने सोचा कि अगर मैं राजा से शादी कर लेती हूँ तो मेरी सारी समस्या ही खत्म हो जाएगी। मैं आराम से राजा के नगर में पशुओं को मारकर खाऊंगी और राजा के साथ अपनी इच्छाएं पूरी भी करती रहूंगी। उसे वह आनंद जंगल में नहीं मिल पाता जो राजा की रानी बनकर मिलेगा। राजा मन में विचार कर रहा था कि यह स्त्री मेरी दूसरी रानी बनने के लिए सबसे सही है। तभी वह राजा के पास पहुंच गई। राजा ने पूछा, देवी, आप कौन हो? इस सुनसान जंगल में अकेली क्या कर रही हो? हमें तो लग रहा है कि अभी तक तुम कुंवारी हो। स्त्री बोली, मैं एक ऋषि की बेटी हूं, परंतु मेरे पिता कुछ वर्ष पहले अपना शरीर त्यागने के लिए हिमालय चले गए। तब से मैं अकेली यहां रह रही हूं। राजा बोला, देवी, अकेले इस सुनसान जंगल में तुम्हें डर नहीं लगता? स्त्री बोली, यह तपस्या की भूमि है, यहाँ किसी बात का डर नहीं। यहाँ मनुष्य तो क्या, जंगली जानवरों में भी साधुता आ जाती है। फिर वह स्त्री सब कुछ जानते हुए भी अनजान बनकर पूछी कि आप कौन हैं और इस जगह पर किस उद्देश्य से आए हुए हैं? तब राजा ने बताया कि मैं तेलन प्रदेश का राजा धीरेन्द्र हूं।
मैं जंगल में खतरनाक जानवरों को ढूंढकर मारने आया हूं। स्त्री बोली, यह तो गलत बात है। आप निर्दोष जीवों की हत्या करते हैं। मैं जीवों से इतना प्रेम करती हूँ कि अगर आप जीव हत्या छोड़ने का वादा करते हैं तो उन जीवों की खातिर आपसे विवाह भी कर सकती हो। मैं से अपने लिए मेरे मन में कोई इच्छा नहीं है। राजा बोला, देवी, ये तो मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा होगी। मैं आपको अपनी दूसरी रानी बनाने के लिए तैयार हूं। आप वचन लो कि कभी जीव हत्या नहीं करोगी। राजा बोला, मैं आज से कभी कोई हिंसा नहीं करूंगा, मैं यह वादा करता हूं। स्त्री बोली, तो आप समझ लीजिए, मैं आज से, बल्कि अभी से ही आपकी रानी हुई। राजा उस स्त्री के जाल में इतना फंस गए कि वह उसे उसी समय राजमहल ले आए और उससे विवाह कर लिया। राक्षसी राजमहल की छोटी रानी बन गई, परंतु अब उसके सामने यह मुश्किल थी कि राजा के सामने तो वह ऋषि कन्या बन गई थी, लेकिन वह बिना जीव हत्या और मांस खाए एक दिन भी नहीं रह सकती थी। उसे रोज 101 बकरियां या फिर एक भैंस या भैंसा चाहिए होता था। इधर राजा अपनी नई रानी के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताना चाहते थे, तो राक्षसी को कहीं जाने का मौका ही नहीं मिल रहा था। राक्षसी ने इसका उपाय पहले ही निकाल लिया। वह राजा से बोली, महाराज, मैं एक ऋषि कन्या हूं और किसी के साथ अन्याय नहीं देख सकती। आप दिन रात मेरे पास ही पड़े रहते हैं, जबकि नियम के अनुसार बड़ी दीदी का भी आप पर हक है। मैं बड़ी दीदी के साथ अन्याय नहीं कर सकती, इसलिए आप एक रात मेरे साथ बिताए और एक रात बड़ी दीदी के पास बिताए। राजा छोटी रानी की उदारता देखकर बहुत खुश हुए। उन्हें थोड़े ही पता था कि राक्षसी अपनी सुविधा के लिए उन्हें अपने से दूर कर रही है। बड़ी रानी भी छोटी रानी की दरियादिली देखकर खुश थी। इधर राक्षसी रात में जब राजा बड़ी रानी के कमरे में होते तो नगर के पशुपालकों के पशुओं को खाने लगती और आराम से आकर अपने कमरे में लेट जाती। नगर के पशुपालक राजा के दरबार में आकर बार बार विनती करने लगे कि महाराज, हमें बचाइए, कोई राक्षसी हमारे पशुओं को खा रही है। राजा ने अपने सेनापति को आदेश दिया कि नगर में सख्त पहरा लगा दिया जाए और उस जगह पर और ज्यादा निगरानी रखी जाए जहां पशुशाला है। इसी बीच राजा के दरबार में एक महर्षि आए और राजा से बोले कि राजन, मैंने सुना है तुम्हारा कोई वारिस नहीं है। तुम अपनी रानी को मेरे सामने लाओ, मैं उसे आशीर्वाद दूंगा। मेरे आशीर्वाद से रानी को पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। राजा अपनी छोटी रानी के पास गए और बोले कि तुम तैयार होकर हमारे अतिथि विश्राम गृह में आ जाओ। वहां एक सिद्ध महात्मा पधारे हैं, उनके आशीर्वाद से हमें पुत्र की प्राप्ति होगी। इतना सुनते ही राक्षसी रानी डर गई। उसे लगा कि महात्मा तो मुझे देखते ही पहचान जाएगी, इसलिए उनकी नजरों से किसी तरह बचना होगा। वह राजा से बोली कि महाराज, आप तो जानते हैं कि हम स्त्रियों का जीवन मुश्किलों से भरा है। आज एक सुनहरा मौका आया भी तो मैं उसका लाभ नहीं उठा सकती। असल में मैं राजस्व वाला हूं और इस हाल में किसी गुरुजन के सामने नहीं जा सकती, इसलिए आप बड़ी दीदी को ही आशीर्वाद दिलवा दीजिए। उन्हीं के भाग्य में पुत्र का सुख लिखा होगा। राजा ने बड़ी रानी को ही महात्मा से आशीर्वाद दिलवा दिया। महात्मा के आशीर्वाद से बड़ी रानी गर्भवती हो गई। राजा का ध्यान अब बड़ी रानी की तरफ ज्यादा रहने लगा। ये राक्षसी के लिए ठीक भी था, परंतु वह थी तो एक स्त्री ही। उसे बड़ी रानी से जलन होने लगी। उसने एक दिन राक्षसी बनकर राजा के घोड़े को ही मार दिया। घोड़ों की रखवाली के लिए वहां काफी सैनिक तैनात थे। सैनिकों ने देखा कि एक राक्षसी ने घोड़े को मार दिया है, तो सैनिक उस राक्षसी का पीछा करने लगे। वह भागकर बड़ी रानी के कमरे में घुस गई और अपना रूप बदलकर बाहर निकली और जोर से चिल्लाने लगी कि बड़ी दीदी के शयन कक्ष में राक्षसी है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। उस वक्त बड़ी रानी अपने कमरे में सो रही थी। जब उन्होंने सुना कि उनके कमरे में राक्षसी घुस आई है तो वह हड़बड़ाकर उठ बैठी। राजा भी वहां आ चुके थे। बड़ी रानी के कमरे की तलाशी ली जाने लगी, परंतु उसमें तो सिर्फ बड़ी रानी थी। राजा ने छोटी रानी से पूछा कि जब तुमने राक्षसी को बड़ी रानी के कमरे में देखा तो फिर वह चली कहां गई? छोटी रानी बोली, महाराज, क्या आप इतने बड़े मूर्ख हैं जो कुछ भी नहीं समझ रही है? अरे, राक्षसी कोई और नहीं, बड़ी रानी ही है। राजा बोला, छोटी रानी, तुम कितनी चतुर हो। मैं इतने दिनों से परेशान था और शैतान मेरी बड़ी रानी के रूप में मेरे दरबार में बैठा था। मैं अभी इसका वध कर देता हूं।
बड़ी रानी लाख विनती करती रही कि मैं भला राक्षसी कैसे हो सकती हूँ, मैं आपकी बड़ी रानी हूँ। राजा बोला, अब तुम मेरी कोई नहीं हो, अब सब कुछ छोटी रानी ही है। ये जो आदेश देगी वही होगा। अगर तुम्हें जान की भीख मांगनी है तो छोटी रानी से मांगो, शायद वह रहम करके मौत की सजा को कम कर दे या माफ कर दे। बड़ी रानी अपनी और अपने गर्भ में पल रहे पुत्र के लिए छोटी रानी से जान बचाने की गुहार लगाने लगी। छोटी रानी बोली, अब तुम दीदी कहलाने के लायक नहीं हो, तुम एक राक्षसी हो और मैं एक ऋषि कन्या हूं। मैं तुम्हारी जान तो बख्श दे रही हूं, परंतु तुम्हें अपनी दोनों आंखें गंवानी पड़ेंगी। उसने जल्लाद को आदेश दिया कि इस दुष्ट राक्षसी को जंगल में ले जाओ और इसकी दोनों आंखें फोड़कर जंगल में बाघ की गुफा के पास छोड़ दो। बड़ी रानी राजा से अपनी बेगुनाही के लिए विनती करती रही, परंतु राजा ने उनकी ओर से निगाह फेर ली, जैसे वह उन्हें पहचानते ही न हो। जल्लाद रानी को जंगल में छोड़ने के लिए लेकर चल पड़ा। रानी जल्लाद से भी गुहार लगाने लगी कि भाई मेरी रक्षा करो, मैं राक्षसी नहीं हो। जल्लाद बोला, महारानी, मैं जानता हूं आप राक्षसी नहीं है, बल्कि किसी बड़े षड्यंत्र का शिकार हुई है। मेरी महारानी आप ही है। मैं आपको एक सुरक्षित जगह पर रखवाऊंगा, जहां आप राजकुमार को जन्म दे सके और फिर राज दरबार लौटने के सही समय का इंतजार कर सके। जल्लाद रानी को जंगल में रह रहे एक भील और भीलनी के पास लेकर गया। भील जल्लाद का दोस्त था। उसने भील से कहा कि इस स्त्री को तुम अपनी बहन समझकर कुछ दिनों तक अपने पास रखो। सही मौका आने पर मैं इन्हें लेने आऊंगा और इनका राज भी तुम्हें बताऊंगा, परंतु इस वक्त स्त्री को सबसे छुपाकर रखोगे। भील और भीलनी ने रानी को अपने पास रख लिया। उधर छोटी रानी ने रानी की आंखें फोड़कर बाघ की गुफा में छोड़ने के बदले में जल्लाद को 1000 सोने की मोहरें दी थी। वह 1000 सोने की मोहरें जल्लाद ने भील को दे दी और बोला कि इस स्त्री की सेवा में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, साथ ही इसकी गोपनीयता बनी रहे। समय बीतने के साथ रानी को एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम रानी ने वीरभद्र रखा। साथ ही भीलनी भी गर्भवती थी, जिसने एक सुंदर पुत्री को जन्म दिया। कहते हैं, गर्भवती स्त्री गर्भावस्था में जिसका चेहरा ध्यान से देखती है और उसे मन में बसाए रखती है, संतान भी उसी की शक्ल की हो जाती है। तो भीलनी ने रानी की खूबसूरत शक्ल को अपने मन में बसा रखा था। उसे रानी की तरह बहुत सुंदर पुत्री हुई। रानी का राजकुमार तो वैसे ही चांद का टुकड़ा था। समय गुजरता गया, परंतु नगर में पालतू जानवरों को मारकर खाने का सिलसिला खत्म नहीं हुआ। राजा एक दिन अपनी छोटी रानी से पूछ बैठे कि हमें लगता है कि हमने बड़ी रानी के साथ अन्याय किया है, उसे बेवजह मरवा डाला। राक्षसी कोई और है जो आए दिन उपद्रव मचा रही है। हम लाख पहरेदारी करने उसे पकड़ नहीं पा रहे। छोटी रानी बोली, महाराज, आप समझ नहीं रहे हैं। राक्षसी और बड़ी रानी का कोई ना कोई संबंध था, तभी तो वह बड़ी रानी के कमरे में गई और रानी ने किसी तरह उसे छुपा लिया। छोटी रानी की बात राजा के गले नहीं उतर रही थी। इधर राजा को छोटी रानी से भी कोई संतान नहीं हो पा रही थी। राजा पर फिर से राज दरबार के लोगों का दबाव था। राजगुरु तो बड़ी रानी के निष्कासन को एक साजिश मान रहे थे, परंतु छोटी रानी के चंगुल में राजा इतनी बुरी तरह फंस चुका था कि उससे निकल पाना बहुत मुश्किल था। समय गुजरता गया। जंगल में राजकुमार कब 16 साल का हो चुका था। वहीं भील की बेटी चारुलता एक सुंदर जवान लड़की बन चुकी थी। उसके रूप पर राजकुमार मोहित था। दोनों साथ ही जंगल में घूमने लगे। धीरे धीरे दोनों का प्यार बढ़ता गया। इधर एक दिन राजा के महल के तहखाने की सफाई हो रही थी। उसमें एक तलवार मिली जो छूने पर जोरदार झटका दे रही थी और उसमें से चिंगारी निकल रही थी। उसमें एक उड़ने वाला यांत्रिक घोड़ा भी मिला, जिसके बारे में राजा को कुछ भी पता नहीं था। उन्होंने अपने कुलगुरु से उसके बारे में पूछा। कुलगुरु ने बताया कि यह किसी संत द्वारा तुम्हारे पूर्वजों को दी गई थी। वह तलवार एक चमत्कारी तलवार है, जिसे धारण करने वाले को कोई मनुष्य या राक्षस हरा नहीं सकता। परंतु अफसोस कि तुम्हारी पिछली 6 पीढ़ियों में कोई धर्मपरायण राजा नहीं हुआ। सब के सब अत्याचारी राजा ही हुए। जब तुम्हारी आने वाली पीढ़ी में कोई धर्मात्मा राजकुमार जन्म लेगा, वही इस तलवार को धारण कर पाएगा। परंतु राजा को तो अपना ही वंश डूबता नजर आ रहा था। राजगुरु ने कहा कि राजन,
अब तो तुम्हारे बाद इस राज्य पर से तुम्हारे खानदान का अधिकार खत्म हो जाएगा। इस तलवार और उड़ने वाले यांत्रिक घोड़े को राज दरबार के आगे प्रदर्शनी में रखवा दो, ताकि लोग यह देख सके कि इस राज्य में ऐसे भी धर्मात्मा राजा हुए जिनके पास इस तरह के अद्भुत सामान थे। राजा ने उस सामान को प्रदर्शनी में रखवा दिया। इधर जल्लाद ने देखा कि अब राजकुमार के सामने आने का यही सही मौका है। हमें बड़ी रानी से मिलकर राजकुमार को दरबार में आने और अपने आप को साबित करने का मौका देना चाहिए। वह भील भीलनी के पास गया और रानी से मिला। उसने बताया कि राजकुमार को अब महल में जाना बहुत जरूरी हो गया है। रानी बोली, परंतु राजकुमार को खतरा हो सकता है। तब जल्लाद बोला, राजाओं और राजकुमारों की जिंदगी खतरों से खेलने के लिए ही होती है, इसलिए आप चिंता न करें। राजकुमार को अपना परिचय छुपाकर राजमहल में राजा से काम मांगने जाना है। राजकुमार रानी से आज्ञा लेकर राजमहल के लिए चल दिया। उसने देखा कि राजमहल के आगे एक प्रदर्शनी लगी हुई है और लोग उसे देख रहे हैं। राजकुमार ने वहां लोगों से पूछा कि यह किस चीज की प्रदर्शनी है। लोगों ने बताया कि इस महल में पहले बहुत बड़े बड़े धर्मात्मा राजा हुआ करते थे। उन्हीं की यह तलवार है और उड़ने वाला घोड़ा है। इसे सिर्फ राजा के खानदान का धर्मात्मा व्यक्ति ही छू सकता है या धारण कर सकता है। युवक वीरभद्र ने पूछा कि क्या मैं इस तलवार को नहीं छू सकता? तब लोगों ने बताया कि तुम्हें ऐसा करने से जोरदार झटके लगेंगे, तुम बेहोश भी हो सकते हो। वीरभद्र ने वह तलवार उठा ली। राजा के पास खबर गई कि महाराज, गंजब हो गया। एक युवक ने उस तलवार को उठा लिया है और उड़ने वाले घोड़े को भी दौड़ा रहा है। राजा गुरुदेव को लेकर वहां आए और उस युवक से बोले कि तुम कौन हो? तब युवक ने बताया कि मैं एक भील हूं, जंगल में रहता हूं, दरबार में काम की तलाश में आया था। राजा बोला, नवयुवक, तुम अब इस तलवार को धारण कर लो और हम तुम्हें अपने दरबार में एक सैनिक के रूप में अभिनियुक्त करते हैं, और तुमसे कुछ बातें जाननी है, वह हम बाद में पूछ लेंगे। राजा के मन में शक हुआ कि अवश्य ही यह मेरे खानदान का है, परंतु मेरे खानदान में इस वक्त मेरे सिवा कोई और जिंदा नहीं है, तो फिर यह आया कहां से? कहीं बड़ी रानी जिंदा तो नहीं है? इस तरह के विचार करते हुए राजा बहुत परेशान हो उठे। राक्षसी ने भी जान लिया कि अवश्य ही यह राजकुमार है, यानी बड़ी रानी छुपकर कहीं जीवन बिता रही है। अगर ऐसा हुआ तो हमारे लिए खतरा हो सकता है, और राजा ने भी बिना सोचे समझे उसे चमत्कारी तलवार दे दी है। वह मेरे लिए खतरा भी हो सकता है, इसीलिए मुझे कोई चाल चलनी चाहिए। वह राजा से बोली कि जमरू वन में मेरी एक बहन रहती है। उसकी खबर लिए एक युग बीत गया। उस वन में कोई साधारण आदमी नहीं जाता, परंतु यह युवक अपनी चमत्कारी तलवार लेकर वहां जा सकता है। राजा बोला, क्यों नहीं, हम उस वन में इस युवक को भेज देंगे। कोई संदेश हो तो लिखकर अपनी बहन को भेज दो। छोटी रानी तो यही चाहती थी। उसने एक पत्र लिखकर उसे दे दिया और बोली कि मेरी बहन का संदेश लेकर जल्दी ही लौट आना। वीरभद्र पत्र लेकर जमरू वन में चल पड़ा, परंतु जाते वक्त उसने सोचा कि अपनी मां से मिलता चलो। चारुलता से भी मिल लूं, उसके बिना तो मैं रह ही नहीं सकता। वह अपनी मां के पास मिलने गया तो चारुलता भी वही थी। वीरभद्र ने अपनी मां से बताया कि मां, मैं छोटी रानी का पत्र लेकर उसकी बहन के पास जा रहा हूं। पत्र ले जाने का आदेश राजा ने दे रखा है। इतना सुनते ही रानी के कान खड़े हो गए। बोली, बेटा, तुम पत्र को खुद पढ़ लो। वीरभद्र बोला, नहीं मां, किसी दूसरे का पत्र नहीं पढ़ा जाता। तभी चारुलता ने वीरभद्र के हाथ से पत्र लेकर पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था कि बहन खनगी, मैं तुम्हारे पास एक युवक को भेज रही हूं। ये तेलन प्रदेश का राजकुमार है, पहुंचते ही इसे झर दे देना। चारुलता बोली, अरे, ये तो तुम्हें मारने की साजिश है। मैं तुम्हें वहां नहीं जाने दे सकती। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। चारुलता भूल गई थी कि वह रानी के पास है और दोनों के प्यार के बारे में रानी को पता नहीं था। चारुलता रानी के सामने ही यह बात बोल गई। रानी बोली, बेटी, तुम वीरभद्र को चाहती हो और कभी मुझसे बताया नहीं, परंतु चिंता मत करो, वीरभद्र ही तुम्हारा पति बनेगा। तुम इस पत्र के बदले कोई दूसरा पत्र तैयार करो, उसे लेकर वीरभद्र जमरू वन में जाएगा। चारुलता ने पत्र में लिखा कि
यह जो युवक जा रहा है हमारा बहुत प्रिय है। इसका खूब स्वागत करना और अपना हालचाल इससे जल्दी भिजवाना। झमरू वन में राक्षसी खनगी थी, परंतु वीरभद्र के पास चमत्कारी तलवार थी। उसका सामना राक्षसी से पहले ही हो गया तो वीरभद्र ने उसे पत्र दे दिया। वह पत्र पढ़कर बहुत खुश हुई। वह उसे अपनी गुफा में ले गई। उसने 2 राजकुमारियों को कैद करके रखा था। उसे बोली कि मेरे इस मेहमान का ख्याल रखना, मैं इसके लिए जंगल से शुद्ध शाकाहारी भोजन लेकर आती हूँ। राक्षसी के चले जाने पर दोनों राजकुमारियां रोने लगी। बोली, आज 20 वर्ष से हम इस राक्षसी की कैद में है। अगर हमारी शादी हुई होती तो हमारा भी बेटा तुम्हारी उम्र का हो गया होता, परंतु हम इसकी कैद में ही बूढ़ी होती जा रही है। राजकुमार बोला, मैं इस राक्षसी का कोई अपना नहीं हूं। इसकी बहन ने मुझे मारने के लिए भेजा था, परंतु मेरी चाल में वह खुद फंस चुकी है। अगर तुम लोग थोड़ी मदद कर दो तो मैं तुम्हें आजाद करा सकता हूं। तब दोनों राजकुमारियां बोली, एक जादुई पिंजरा है, उसमें एक तोता है। उस तोते में दोनों राक्षसी बहनों का प्राण कैद है। तोता के मरते ही दोनों बहनें मर जाएंगी, मगर उस पिंजरे को कोई साधारण आदमी या साधारण हथियार से नष्ट नहीं कर सकता, इसलिए तुम मुश्किल में फंस जाओगे। राजकुमार बोला, मेरे पास चमत्कारी तलवार है, इससे मैं पहाड़ को भी काट सकता हूं। तब दोनों राजकुमारियों ने राजकुमार को पिंजरा दिखा दिया। राजकुमार ने चमत्कारी तलवार से पिंजरे को नष्ट कर दिया। पिंजरा के नष्ट होते ही एक राक्षसी जंगल में मर गई। दूसरी, जो राजा के साथ दिन में आराम कर रही थी, वह भी राक्षसी के रूप में आकर ढेर हो गई। राजकुमार दोनों राजकुमारियों से बोला कि आप दोनों मेरी मां के बराबर की है, इसलिए आपसे विवाह तो कर नहीं सकता। आप अपने देश लौट जाइए और अपने उम्र के किसी व्यक्ति से विवाह कर अपना घर बसाइए। राजकुमार राजा के पास आ गया। राजा उसे देखते ही बोला, बेटा, मुझे माफ कर देना। एक राक्षसी के कहने पर मैंने तुम्हारी मां को महल से निकाल दिया, परंतु भला हो मेरे जल्लाद का, जिसने बड़ी रानी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, पर मुझे यह नहीं बताया कि मेरी रानी कहाँ है। वह बोला कि राजकुमार ही अपनी मां के विषय में जानते हैं। राजकुमार बोला, मेरी मां जीवित है और सुरक्षित है। राजकुमार ने राक्षसी के सारे षड्यंत्र के बारे में बताया कि किस तरह वह जहर देकर मरवाना चाहती थी, परंतु आपकी होने वाली बहू ने मुझे किस तरह बचा लिया। राजा ने अपनी रानी और अपनी होने वाली बहू चारुलता को महल में बुलवा लिया और धूमधाम से राजकुमार का विवाह करवाकर उसे राज्य की गद्दी सौंप दी। जीवन में अक्सर हम किसी की सुंदरता पर इतना मोहित हो जाते हैं कि उसके असली चरित्र को देख ही नहीं पाते। यह कहानी हमें सिखाती है कि बाहरी चमक पर नहीं, बल्कि मन की पवित्रता और सच्चाई पर भरोसा करना चाहिए। हमेशा अपने विवेक से काम लें, लालच और दिखावे से दूर रहे।